औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। तो कल हम लोगों ने मोरालिटी पर बात की और कैसे मोरालिटी जो है ऑब्जेक्टिव होती है, इस पर हमने बात की। ठीक है, तो हमारे सामने ये जो खुला हुआ है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पर अगर कोई बेहतरीन तरीके से चाहता हो कि हम जो है मोरालिटी पर अच्छी एक समझिए एक मुकदमा है कि मोरालिटी हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होती है, उस पर कोई पढ़ना चाहे तो रिसोर्सेज देना काम है। रिसोर्सेज में आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये डिवाइन रियलिटी है, लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, नहीं भी होंगे तो अभी हम कर दे रहे हैं आपसे। डिवाइन रियलिटी बहुत अच्छी किताब है एथिज्म के अगेंस्ट। ये चैप्टर इसका 9 है, नो गॉड नो गुड। ठीक है, इसमें गॉड एंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पर बड़ा अच्छा एक जो है बहस किया है। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग इस पे जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोगों ने बात कर ली अपनी, है ना, हमने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी साबित कर ली, तो इस पे जाने की जरूरत नहीं। एक यहाँ पर हम इसलिए इसको खोला कि ये एक अच्छा हमको मिला आज इससे गुजरते हुए। देखिए, द मिनट द एथीस्ट डिनाइज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एनी मोरल क्लेम, he has no right to point the finger at a religion or more specifically Islam in any objective way। अगर कोई एथीस्ट है या कोई ऐसा आदमी है जो कहता है कि मोरालिटी जो है या वो ऑब्जेक्टिव होती ही नहीं है, ठीक है ना, अगर मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है ही नहीं तो फिर आप मुझ पर उंगली करने के हकदार रहे हो ना कि मैं गलत हूँ। फिर अगर गलत सही अपने हिसाब से है, फर्दन फर्दन है, इंसान के हिसाब से है कि मेरे हिसाब से क्या सही और मेरे हिसाब से क्या गलत और तुम्हारे हिसाब से क्या सही है और गलत, तो फिर आप किसी को गलत नहीं कह सकते और किसी को सही भी नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो ये बात आ जाती है। तो वही कह रहे, ही कैन नॉट इवन पॉइंट द फिंगर एट द के आपको पता है, हमको भी नहीं पता है ऐसा। ठीक है, ये 15-15 इसको हम लोग कहते हैं, 15 or even the dictatorship of North Korea। The irony here is that this is exactly what many atheists do। वो क्या करता है भाई, एथीस्ट लोग देखें उसको बोले गलत, है ना, नॉर्थ कोरिया गलत, 15-15 गलत, या कोई भी गलत, है ना, ओसामा भाई गलत। तो क्यों गलत? गलत और सही का अगर मैयार सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर आप गलत किस हिसाब से बोल रहे हो? फिर बीवी को बेल्ट से मारना क्यों गलत? सवाल हो सकता है। फिर बीवी को मारना क्यों गलत, है ना? जो फेमिनिस्ट अगर आ जाए कि मारना गलत, तो फिर क्यों गलत, किस हिसाब से गलत? कोई वजह नहीं बन सकेगी। ठीक है, ये सही चीज। अब ये हम नहीं कहना चाह रहे कि बीवी को मारना सही है, ये हमारा कोई अंदेशा नहीं है, बताना चाह रहे कि उनका कितना आर्गुमेंट गलत हो जाता है, कि घटिया बात हो जाती है। ठीक है ना, यही चीज देखें। अभी ये दूसरी किताब है, अच्छा हम उधर से उधर शिफ्ट हो गए। किताब का नाम है विद द हार्ट इन माइंड। ये किताब मिकाइल अहमद स्मिथ की बहुत अच्छी किताब है। ये मतलब लिटरली बहुत अच्छी किताब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग सीरत पढ़ते हैं, तो सीरत बहुत सारी चीज़ों को जो है उसमें मामला होता है, शमाइल पढ़ते हैं, है ना, और खसाइस पढ़ते हैं, है ना। ये एक अच्छी किताब है जो आज के डेट में मुझे लगता है ज़रूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पर। ठीक है, कि लोग आजकल देख रहे हैं उनमें जो है बड़ा झुंझलाहट और ये सारे मामला पेश आ रहे हैं। तो द मोरल इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब बहुत अच्छी है। इसमें एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है वही मोरल इंटेलिजेंस पर। तो अब यहाँ पर हम जो हाईलाइट कर उसकी तरफ आपको ले आए। द अटेम्प्ट टू क्रिएट अ प्योर रैशनल secular morality is considered to be a major failure of enlightenment। दोस्तोयेव्स्की said if there is no god everything is permissible। वही चीज आ जाएगी कि अगर गॉड है ही नहीं तो फिर किसी को मारना क्यों गलत, अगर गॉड है ही नहीं तो कत्ल करना क्यों गलत, जो हमने कल भी बात की थी। अगर खुदा नहीं है, मोरालिटी बेस्ड ही होगी रिलीजन पर, यही चीज आगे आ जाती है। रुक जाओ, हम आगे इस पर आज मैंने हाईलाइट किया इसको, देखें यही चीज। इट कम्स बैक टू द फॉल assumption लैंग्वेज, डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। ये वाली जो चीज हमने कल बात की थी, लोग कहते हैं जो करना करो जब तक किसी को हर्ट ना किया जाए। डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन एल्स। We assume what counts as hurtful is self-evident and agreed upon, but from a subjective or relative moral framework, almost nothing is agreed upon। जो आदमी आपसे कहे कि हर वो चीज अच्छी है, सबको जो करना करो जो आपको खुशी दे, तब तक जब तक किसी को हर्ट ना हो, तो हर्ट कर देना या हर्ट हो जाना ये भी तो एक सब्जेक्टिव चीज होगी ना। ये भी ऑब्जेक्टिव थोड़ी है कि ये चीज हर्टफुल है और ये चीज हर्टफुल नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? हर्ट करना या हर्टफुल होना किसी चीज का, ये आप फिर उसको भी ऑब्जेक्टिव किसी चीज पर आप बेस कर रहे हैं, तो वो एक और लूपहोल इनकी बात में आ गया, है ना। तो हम कहेंगे हर्टफुल क्या नहीं है, क्या मेरा आपको कत्ल कर देना हर्टफुल है कि नहीं है, ये कौन सेट करेगा? किस बुनियाद पर हर्टफुलनेस की जो है मैया रखी जाएगी? अच्छा, आप बोलो कि नहीं किसी को तकलीफ हो रही है, तो फिर तकलीफ की मामला, अगर तकलीफ वाली बात है कि तकलीफ अगर किसी को दर्द है, ठीक है ना, हम कहें कि जो भाई मामला जो है उसका ये रखें कि दर्द का मामला है, कोई चीज बुरी इसलिए क्योंकि दर्द दे रही है और सही इसलिए कि मजा आ रहा है।
अगर हम ये वजह बनाए कि दर्द देना है ना, दर्द हो रहा है और जो है दर्द अगर होगा तो बुरा है और अगर अच्छा लगेगा वरना खुशी होगी तो अच्छा है, तो फिर उनसे बोला जाए कि आप तो फिर बहुत घटिया आदमी हो। क्यों घटिया आदमी हो? क्योंकि आपकी वालदा ने जब आपको पैदा किया तो आपकी वालदा को तो बहुत दर्द हुआ, मतलब आप तो घटिया आदमी निकले, है ना? आपके हिसाब से अगर किसी चीज़ को करना पेन दे रहा है तो घटिया काम है, इविल चीज़ है, नहीं करना चाहिए। और ऐसा चीज़ जिसमें बहुत अच्छा मज़ा आ रहा हो तो अच्छा काम है। तो आपकी विलादत बहुत घटिया काम है, आपको पैदा नहीं होना चाहिए था, आपको अपने अम्मा से बोलना चाहिए था डोंट पुश मी आउट, क्योंकि इविल मतलब इतना बेवकूफ़ लोग होते हैं आज के ज़माने में, ये हम बताना चाह रहे हैं। इनकी ये इनको लोग, आज का माशरा इनको समझता है कि ये इंटेलेक्चुअल है, ठीक है? ये इल्मी पस्ती। ईच मेंबर ऑफ दिस इमोटिविस्ट सोसाइटी सीज अदर्स ओनली एज अ मीन ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस, ठीक है? ये क्या हो जाता है जब आप मोरालिटी को इंटरेस्ट बेस्ड बनाते हैं। ये अभी हम आएंगे आगे, रुक जाओ, इस पर अभी ये वाली चीज पर हम आगे आते हैं। यहाँ पर हम अपनी किताब में जाते हैं फिर उधर आते हैं, ठीक है? ड्यूटी एंड इंटरेस्ट, इधर से उधर चले जाएंगे। ड्यूटी एंड इंटरेस्ट अगर हम खोल लें, यहाँ पर देखें ड्यूटी एंड इंटरेस्ट। ड्यूटी क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी, है ना, एक ऑब्लिगेशन इंसान का। इंटरेस्ट क्या होता है? आप जो हमने बात की पहले चैप्टर में, इंटरेस्ट एंड सैक्रिफाइस में इंटरेस्ट हमने बता दिया, जो आपके जात की खुशी और आपके जात का जो है ना उसके फायदे और नुकसान पर जो बेस्ड होता है। ड्यूटी क्या है? जो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई फायदा नुकसान का पहलू नहीं है, ठीक है ना? Duty and interest are opposed to each other, are the two meaning forces of every human activity. They can in no way be compared. Duty is always beyond interest, and interest has no connection with morality. ठीक है? इंटरेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है मोरालिटी से। हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि मोरालिटी क्या, जो हमने बात किया कि भाई सूद लेने वाला मामला उसको इंटरेस्ट ही कहते हैं, वो क्या है, उसमें मोरालिटी का कोई एक जर्रा नहीं है। सूद हराम है और उसमें क्या होता है कि आप किसी को 10 रुपए देते हो और मांगते हो 12 और 15, इसमें मोरालिटी तो जाहिर है नहीं है ना। मोरालिटी ये होती, सदका मोरालिटी था, है ना, ज़कात मोरल था कि आप उसको दे रहे थे और फिर मांगते नहीं थे, ठीक है ना, ये मोरालिटी थी। उसमें कोई पे बैक का मामला नहीं था कि हम उसको पे कर देंगे वापस, ट्रांजेक्शनल चीज नहीं थी, ठीक है ना। और ड्यूटी हमेशा बियॉन्ड इंटरेस्ट होती है। ड्यूटी माने ऑब्लिगेशन होता है, उसमें इंटरेस्ट कई दफा मर जाता है। मान लेते हैं एक ड्यूटी है आपकी के वालिदैन की फर्माबरदारी करना, ठीक है ना, वालिदैन आपके बूढ़े हुए तो उनकी जो है खैर खाई करना, उनको जो है देखना, ठीक है। तो ये तो अगर इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, अगर किसी ने पढ़ी हो यहाँ पर एक किताब रिच डैड पुअर डैड, बहुत फेमस किताब है ना, लोग इसको हम पढ़ा, बस एक ही किताब है जो हम अपने इस इस्लामिक डिस्कोर्स के अलावा हम कभी पढ़ा, एक ही किताब पढ़ा, उसके बाद हम फिर कोई किताब नहीं पढ़ा। रिच डैड पुअर डैड में जो आदमी है वो वालिदैन को लाइबिलिटी बताता है, ठीक है, जो माँ बाप बड़े हो गए, अब लाइबिलिटी है ना, आप पर एक बोझ एक तरीके से, तो वो उस तरीके से माँ बाप को लेता है। तो ड्यूटी तो हमेशा इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगी, क्योंकि अपने वालिदैन का ध्यान रखना, आपका पैसा खर्च हो रहा है और आपकी दवाइयों पर पैसा खर्च हो रहा है, आपको जो है उनका ध्यान रखने के लिए वक्त ज़ाया हो रहा है, एक इंसान उसके जहाँ पे। इसलिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वालिदैन घर पे नहीं रहते, वो कहाँ रहते हैं? ओल्ड एज होम्स में रहते हैं ठीक है ना। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करती, वो ड्यूटी का कोई उसमें तस्वीर नहीं, सब चीज़ इंटरेस्ट बेस्ड है और इंटरेस्ट का मामला कोई मोरालिटी पर नहीं है। ये चीज़ थी। मोरालिटी इज नीदर फंक्शनल नॉट रैशनल, ठीक है। मोरालिटी कभी फंक्शनल नहीं हो सकती, यानी उसको कभी आप रैशनलाइज नहीं कर सकते, आप उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से नहीं तोड़ सकते, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ है, क्योंकि मोरालिटी अगर रीजन का खुदा बन जाए कि रीजन है, उससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो फिर वो मोरालिटी नहीं है, फिर वो क्या है? आपकी सेल्फिशनेस है जिसको आपने मोरालिटी का जामा पहना रखा है। यही चीज यहाँ पर आई थी। ये किताब जो अभी हम बोला रुक जाओ, ये देखें, ईच मेंबर ऑफ दिस इमोटिविस्ट, जो इमोशन बेस्ड सोसाइटी है, सीज अदर्स ओनली एज अ मीन्स ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस। दूसरे इंसान को देखा जाता है कि बस मेरे खुशी का जरिया, इसलिए उसके साथ मैं अगर अच्छा रहूं या कुछ रहूं। दे ऑल गिव अप ऑन परसुएडिंग अदर्स। ईच मेंबर इज a standard of perfection for themselves, and their own goals are the only ends because there are no ultimate ends outside of the person। जो मैंने बताया, एक इंसान की जिंदगी का मरकज और एक इंसान अपनी जिंदगी को अपना महवर बना करके अपनी ही जिंदगी का तवाफ कर रहा होता है, अपनी ही जिंदगी और अपने आप को जो है एकदम सेंटर ऑफ द अटेंशन बना करके अपनी जिंदगी का तवाफ कर रहा है कि उसी के लिए जो होगा वो उसी के लिए। वही जो समझिए आप जो है इंडिविजुअलिज्म का फाइनल बॉस जो कहेंगे कि अपनी ही जात का तवाफ करना, जो अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है कि लोगों ने अपने अपने जो है अपने जात को नहीं, अपने अपने नफ्स को खुदा बना रखा है ना। नफ्स को खुदा बना रखने से क्या मुराद है? कि अपनी ही जात को इतना ज्यादा बड़ा। ये देखिए सब्जेक्टिव मोरालिटी पर भी इस पर चैप्टर है। यहाँ पर एक और बात कल वाली जो आ जाती है, यहाँ पर देखें क्या है, वी विल कंटिन्यू द ट्रेडिशन। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है?
द फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्डर इज मोरालिटी। एक जैसे बताएं, एक माशरा किस बुनियाद पर खड़ा है, एक माशरा आपस में किस तरीके से रन कर रहा है, उस किस फाउंडेशन पर है, वो मोरालिटी रहेगी हमेशा। क्योंकि आप किसी और दूसरे इंसान पर भरोसा किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आपको जाहिर है उसको आपसे आपके दिल में ये उम्मीद है कि वो मुझे कत्ल नहीं करेगा, मेरी इज्जत पर जो है आंच नहीं लाएगा, मेरे माल को नहीं हड़पेगा। तो ये बेसिक मोरल प्रिंसिपल उसके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है। तो एक सोशल ऑर्डर, एक बेसिक लिविंग, दो आदमी भी, मियाँ बीवी भी आपस में रह रहे हैं, तो उनके बीच में भी एक अखलाकी मोरल है। आप अपने साथ भी रहते हो तो आपका अखलाकियत है ना, आप अपने साथ अखलाकी रहते हैं, अपने जात पर जुल्म ना करना, अपने अपने आप को हलाक ना करना, ठीक है, अब सुसाइड ना करना। तो एक एक इंसान खुद जात में अपनी अखलाकियत रखता है, ठीक है। असल में जो अखलाकियत जो होती है वो असल में अपने जात के साथ ही होती है। एक किताब है आंसर टू मॉडर्निज्म, ठीक है, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की। उसमें वो बड़ा एक डायग्राम तरीके से बनाते हैं फिलॉसफी का अलग अलग पार्ट, और उसमें अखलाकियत जो है, मोरालिटी जिसको कहो या एथिक्स जिसको कहो, वो अपने ज़ात के साथ है, ठीक है। अखलाकी इंसान अपने ज़ात के साथ होता है, बाहर बाद में आता है। ये चीज़ अभी हम बता रहे हैं ताकि आगे इसी किताब में एक चीज़ आएगी जो हम आपको इससे कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है ना। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह यही कह रहे हैं कि अखलाकियत जो है वो अपने ज़ात के साथ है। आप बाहर के साथ कैसा कर रहे हो, मैं अमान के साथ किस तरीके से हूँ, मैं और तीसरे आदमी के साथ किस तरीके से हूँ, ये मामला माशरत कहलाता है, ठीक है। वो माशरे के साथ आपका कैसा है कि आप माशरे के साथ किस तरीके से जो है बर्ताव करते हैं, अपने ज़ात के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, ये अखलाकियत होती है। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल, द फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्डर इज मोरालिटी। सेकंड प्रिंसिपल, द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी इज रिलीजन। जैसा मैंने बताया, कल भी बात की, मोरालिटी हमेशा रिलीजन से रहेगी, मोरालिटी हमेशा खुदा से रहेगी, खुदा के अलावा कोई चीज़ मोरालिटी नहीं दे सकती। और सब्जेक्टिव मोरालिटी में इतने सारे लूप होल हैं जो इस किताब में हमने देख लिए, है ना। अब एग्जांपल दे रहा है Eliezer Dubikovic, if one risk one's life by entering a burning house to save a neighbor's child and comes back carrying the dead child in one's arm, can we say that the action was worthless since it was unsuccessful? अगर आप जाओ कहीं पर, ठीक है, आपने देखा बगल वाले घर के जो आपके पड़ोसी हैं उनके जो क्या हो गया, अच्छा बगल वाला जो आपका घर का पड़ोसी है उसमें जो है आग लग गई। अब आप लोग कह रहे बच्चे हैं उसमें जाके बचाना चाहिए, गए और जा करके आपने ले करके आ गए मुर्दा बच्चा जो था मर गया, पहले ही मर गया, आपके पहुंचने से पहले वो फौत हो गया, गुजर गया, जिंदा नहीं है। तो क्या आपका वहां जाना, जलते हुए आग में अपने आप को जो है जोखिम में डाल करके जाना, ये तो अनसक्सेसफुल होना चाहिए, है ना। अगर रैशनल हिसाब से देखें, एक रैशनैलिटी के हिसाब से, अपने अकलियत की बुनियाद पर देखें, अकल को लगाएं, तो फिर बिला वजह के गए ना, मेरा भी हाथ जल गया इधर से और मुझे भी जो है कि गर्मी महसूस हुई, तो बिला वजह का गया, आपको नहीं जाना चाहिए था। जब आपको अगर फ्रूटफुल नहीं रहा वो अटेम्प्ट, रेस्क्यू मिशन जिसको आप कहें, वो फ्रूटफुल नहीं रहा, वो बच्चे की जान नहीं बची, तो मेरा जाना तो अनसक्सेसफुल है, बिला वजह का मैं गया इस तरीके से। लेकिन असल में ऐसा थोड़ी है, असल में आपका असल में जो जाना या फिर जो आपका इंटेंशन टू हेल्प है, ये असल मोरालिटी है, ठीक है। मोरालिटी असल में वो एक्ट भी नहीं होता, मोरालिटी असल में वो इंटेंशन होती है जो आपके दिल में होती है कि मुझे ये करना चाहिए, ये कंपल्शन टू डू गुड, ये होती है मोरालिटी, है ना। गुड और बैड का हमने बताया मयार, गुड क्या है, बैड क्या है, ये खुदा डिसाइड करता है। मोरालिटी इज व्हाट गिव्स वैल्यूज टू दिस अपेरेंटली यूजलेस सैक्रिफाइस, to this attempt without success, just as architecture is what makes the ruins beautiful। ये जो मोरालिटी ही ये चीज है, मोरालिटी ही वो वजह बनेगी जिस बुनियाद पर आप इस अनसक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन को एक मीनिंग दे सकोगे, है ना। नहीं तो जाहिर अगर साइंस की नजर से देखें, एक रैशनल इंसान सोचे, तो उसके लिए तो भाई जाहिर है एक फेल्ड मिशन है, बिला वजह का मैं भी जल गया, बिला वजह जो है बच्चे जल ही गए, बच्चा जल ही गया था, बिला वजह मुझे भी तकलीफ हुई, तो ये तो इलॉजिकल है। लेकिन अगर मोरालिटी है तब फिर ये मीनिंगफुल होगी कि हाँ भाई, ये बच्चे की जान बचाने का जो जज्बा था, ये जान बचाने का जज्बा है, ये इसको मीनिंग दे रहा है, इस अनसक्सेसफुल मिशन को मीनिंग दे रहा है ये जान बचाने का जज्बा। वही एग्जांपल दे रहे हैं कि आर्किटेक्चर इज व्हाट मेक्स द रूइंस ब्यूटीफुल। रूइंस क्या होता है, जो मिट गया, जो भूकंप आया, कुछ भी आया, आर्किटेक्चर जो उस गिरे हुए मकान का आर्किटेक्चर था वो उसको ब्यूटीफुल बनाता था। भले गिर गया है, अब फंक्शनल नहीं है, अब मस्जिद जाए, अब कई सारी पुरानी मस्जिदें होती, गिरी हुई होती, एक दीवार उनका बाकी होता है, या उसमें अब नमाज नहीं पढ़ सकते, अजीब तरह का रहता है, लेकिन उसका जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो आप समझिए एक अरोमा है, ठीक है ना, वो असल जो चीज़ है वो उसको ब्यूटीफुल बनाती है। उसका फंक्शनैलिटी उसको ब्यूटीफुल नहीं बनाती, उसका जो आर्किटेक्चर था वो उसको असल में ब्यूटीफुल बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल व्हाट रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है,
natural, logical, scientific, intellectual, otherwise can justify the reason action of a hero who falls because he remains on the side of justice and virtue. तो आप देखें फिल्म्स में और नॉवेल्स में क्या होता है, एक हीरो रहता है ना, हीरो क्या होता है भाई, हीरो रहता है एकदम जस्टिस वाले साइड में और हमेशा हार रहा होता है। शुरू में हारता है कि नहीं, कि बहुत मार खाए और पिटाए और उसका घर भी जल गया और सब कुछ हो गया और बाकी लोग उसको बोलते हैं तू बेवकूफ़ी किया, नहीं करना चाहिए था, और विलन जो है बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। तो असल में आप तब भी सपोर्ट किसको करते हो, हीरो कर रहे होते हो कि नहीं भाई ये हीरो अच्छा काम कर रहा, अच्छा कम कर रहा है ना, ये अच्छाई है, रीजनल नहीं है, है ना, ये फ्रूटफुल नहीं है, या फिर आप उसका प्रॉफिटेबल नहीं है, देखने में तो नुकसान करवा चुका है अपना वो हीरो, अपना हाथ एक तो तोड़वा दिया, अपना जो है एक आंख उसने सुजवा लिया है, अपना घर पे बुलडोजर उसके चल गया है मान लीजिए, तो उसने तो जाहिर अपना लॉस किया है, बहुत बड़ा लॉस किया है। आज के डेट में आजकल आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए था, गलत काम कर रहे हो, घटिया हो, है ना, नहीं करना चाहिए। असल क्या करना चाहिए, चुपचाप रहते। लेकिन आप तब भी हीरो को सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये अच्छा काम है, बड़ा एक है ना, एक गुडनेस के लिए काम किया है, भले उसके लिए लॉस हो जाए। तो मोरालिटी जो है हमेशा रैशनल नहीं रहेगी, क्योंकि रैशनैलिटी के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल अनफ्रूटफुल है, बिल्कुल जो है जहालत है, बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ है। अक्लमंद आदमी ये काम नहीं करेगा, लेकिन असल में हम देखते हैं अक्लमंद आदमी यही काम करता है, एक अच्छा आदमी यही काम करता है ना। आज के माशरे से एग्जाम्पल ले लें कि अगर आप कोई ऐसी काम करना चाहें, आप एक ऐसा दीनी काम करना चाहें जिसमें थोड़ा सा आपको जो है वर्ल्डली लॉस हो, है ना, जहाँ पर आपको जो है थोड़ा मामला घट जाए, तब आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार बोलते हैं नहीं करो, है ना, लॉस है इसमें, बिला वजह का, है ना, अब उसमें आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा और स्टेट के खिलाफ चीज़ें हो जाएंगी। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये उनकी मोरालिटी रीजनल हो जाती है, फिर है ना, उनकी मोरालिटी फिर रैशनल हो जाती है, फंक्शनल हो जाती है, कि फायदा नहीं दे रहा, यूटिलिटेरियन प्रैग्मेटिज्म जिसको आप कहो, है ना, जो दीन को दबा देना जिसको कहते हैं। किस लिए दीन दबा देना, ताकि मुसलमान का भला हो जाए, ये चीज सर सैयद से ली जाती है। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, सर सैयद का देखें इंटेंशन बहुत अच्छा है, सर सैयद की इंटेंशन बहुत अच्छी है भाई, कि मुसलमान को हमें बढ़ाना है और मुसलमानों में जो है इल्म आ जाए और ये सारी चीज़ें हो जाए। सर सैयद का इंटेंशन ठीक है, अच्छी बात है, जाहिर है इंटेंशन अच्छा है, लेकिन सर सैयद भाई यूटिलिटेरियन प्रैग्मेटिज्म के चक्कर में फंस गए कि उनको लगा कि मुसलमान को किसी तरीके से हमको ऊंचा दिखलाना है, भले उसके लिए इस्लाम दब जाए, इस्लाम मर जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस्लाम को जलील कर दिया, इस्लाम में जो उससे मुर्तद हो गए और मुसलमानों के लिए कॉलेजें खोली और बोला कि तुम वेस्टर्न लिबास पहन लो, वेस्टर्न तहजीब अपना लो तो अच्छे हो जाओगे। तो ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा मुसलमान है कि मुसलमान की जान बचाने के लिए इस्लाम को कुर्बान कर देता है, जबकि एक असली मुसलमान, एक हकीकी मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर देता है इस्लाम के बचाने के लिए। असल चीज हमारा ये है, हम यूटिलिटेरियन नहीं है। जंग बदर में 313 आदमी जाकर के 1000 के अगेंस्ट लड़े, ये तो जाहिर है इर्रेशनल लगेगा आपको, है ना। जंग खंदक में 10,000 का लश्कर आपके गेट पर हो और आपके पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो फिर मुनाफिकीन की बात सही साबित होती है कि यहाँ पर कैसे जीत जाएंगे, कैसरो किसरा की कैसे जो है कि खजाने हमें मिलेंगे जबकि हमें खाने के लिए नहीं है, जबकि समझिए रफा हाजत के लिए भी जाने में अब डर लग रहा है। मुनाफिकीन तो यही यूटिलिटेरियन प्रैग्मेटिज्म के अंदर थे ना, उनको लग रहा था जाहिर है देखो दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन तब भी हमने सहाबा का सपोर्ट दिया, हम सहाबा वाले हैं ना कि हम मुनाफिकीन वाले हैं। तो हम फिर इस दुनिया में वो काम क्यों नहीं करते, फिर हम इस दुनिया में क्यों अपने जो यूटिलिटी को पहले रख देते हैं और हक्कानियत को पीछे रख देते हैं, हम फिर क्यों इस दुनिया में यूटिलिटी को आगे रख देते हैं और उसको मतलब पीछे रह जाते हैं। आ रही बात समझ, फिर हम यहाँ पर क्यों जो है कि मोहम्मद बिन, क्या नाम था उसका मुनाफिकीन का, मुनाफिक का जो सरदार मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला बिन उबई हम क्यों बन जाते हैं और उमर नहीं बनते और अबू बकर नहीं बनते। तो ये मामला खराब है ना आज के माशरे में। देखें आजकल बड़ी बड़ी सियासत आप देख लें कि यही करती है कि मुसलमानों की जान बचाने के लिए, और मुसलमान हम क्या जो है कि मुसलमान का जान बच जाए, उसके घर को नुकसान ना हो, तो हम जो है मस्जिद अपनी कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, अक्सरियत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान लेते हैं। या आपकी क़यादत यही यूटिलिटेरियन प्रैग्मेटिज्म के चक्कर में फंसी हुई होती है, ताकि मुसलमान का जान ना चला जाए तो 370 हटवाने पे हम राजी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, जो है ठीक है सरकार ठीक कर रही है, तो आप सरकार की हिमायती बन जाते हैं, किस लिए, ताकि मुसलमान का जान ना जाए। जबकि असल आदमी जो होता है वो मुसलमान का जान दे करके इस्लाम को खालिज करता है। मुजद्दिद काम ये करता है कि इस्लाम को जिंदा करता है। मुसलमान बिना इस्लाम के तो खुद मुर्दा हो जाएगा, कि आप इस्लाम को डाइल्यूट करवा दो इसलिए कि मेरी जान बचे रहे, है ना। जी जी जी, वही यही काम। सल्फी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूटिलिटेरियन प्रैग्मेटिज्म का, कि जो गाजा वाले लोगों की जान जो है खत्म करवा दी और लोगों पर अटैक हो गया और ये हो गया,
और फिर वही वही इल्ज़ाम लगता है जो ट्विन टावर वाले मामले में कि लोगों की जान चली गई और अमेरिका ने इन्वेजन कर दिया, गलत किया, तो आप फिर सारी चीज़ आप यूटिलिटेरियन नज़र से देखने लगते हो। तो फिर आप हर चीज़ जो है, फिर आप जो है मुनाफिकीन वाला बात करने लगते हैं कि फ़ायदा तो नहीं है, ज़ाहिर है खंदक के सामने 10,000 का लश्कर है और मेरे पास चंद सिपाही हैं, तो ज़ाहिर है मैं लॉस में हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे मान लेना चाहिए था उनका शर्त। लेकिन रसूल नहीं झुकते, हक परस्त आदमी फ़ायदा नुकसान नहीं देखता, हक को देखता है, ठीक है ना? तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि आज भी हमें यही देखना चाहिए कि भले नुकसान हो, क्या हो जाएगा, है ना? ज़िंदगी तो है ही, मरना है ही, तो खुदा के लिए क्यों ना मरे आदमी, है ना? मरना है ही तो खुदा के लिए क्यों ना मरे, जब दुःख झेलना है ही। एवरी मन मस्ट सफ़र, ठीक है? एवरी मैन मस्ट सफ़र, ठीक, उसको मरना ही है। हर किसी को मरना ही है, मैन मस्ट डाई, सबको मरना है। जब सबको मरना है तो क्यों खुदा के लिए क्यों ना मरूं, है ना? और जब सबको सफर करना है तो खुदा के लिए क्यों ना सफर करूं? तो आप चूज नहीं करते, तो ये मामला आप भी, हम लोग भी यही यूटिलिटेरियन होते जा रहे हैं, हमारी क़यादत यूटिलिटेरियन हो जा रही है कि इसलिए ऐसा हो जाए, तो इसलिए हम अपने इस्लाम को जो है दबाना शुरू कर देते, इस्लाम को डाइल्यूट करना शुरू कर देते कि क्यों, क्योंकि मुसलमान की जान बच जाए। या ऐसा मुसलमान जिसका इस्लाम ही सही ना हो, तो फिर कैसा मुसलमान? ऐसा मुसलमान जो वतन को आगे रखता हो और नबी की शरीयत से वतन को आगे रखता होता है, ऐसा तो मुसलमान ही नहीं होता। तो बस उर्दू नाम को डिफेंड करने के लिए चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये समझनी पड़ेगी बेसिक चीज़ें कि आप भी उसी चक्कर में ना फंस जाओ। सर सैयद पहले फंसे और आज के जो उलमा जो सर सैयद के बिल्कुल बागी हैं और सर सैयद को पूरा क्रिटिक करते हैं, जाहिर करना चाहिए, ठीक है वो आदमी था घटिया, लेकिन आप भी तो वही बनते जा रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। सर सैयद ने अंग्रेजों के लिए, ठीक है ना, सर सैयद ने अंग्रेजों के लिए अपने दीन को जो है कि मॉडर्नाइज कर दिया, इस्लामिक नॉलेज को मॉडर्नाइज कर दिया सर सैयद ने इस अंग्रेजों के लिए। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अपने स्टेट के लिए, अपनी एक समझिए वतन के लिए दीन को वही फिर आप डाइल्यूट कर रहे हैं। दोनों में बस वही वही काम है, बस फर्क है कि सर सैयद अंग्रेजी लिबास भी पहन लेते थे और आप अपना इमामा पहन कर के काम कर रहे होते। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इमामा और कुर्ता टोपी पहनने वाला और अतर लगा के चलने वाला आदमी भी मॉडर्निस्ट ना हो, ठीक है? वो भी मॉडर्निस्ट हो सकता है, क्योंकि आजकल हर कोई मॉडर्निस्ट है और स्यूडो ट्रेडिशनलिस्ट उसको कहें आप, ठीक है ना? तो ये मामला है जिसको हमें समझनी चाहिए थी, इधर से एक बात निकली। तो हीरो जो होता है, मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, हीरो क्या होता है भाई? हीरो तो जाहिर है लॉस में। हम क्या करते हैं, हीरो यहाँ देखें, द ग्रेटनेस ऑफ अ हीरोइक डीड इज नॉट इन सक्सेस एट इट इज ऑफन वेरी ऑफन फ्रूटलेस और नॉट इन रीजन एज इट इज वेरी ऑफन अनरीजनेबल। हीरो साहब जो काम करता है, अपने जान माल लुटवा रहा है, पिट रहा है, तो दिखने में तो जाहिर है फ्रूटलेस भी है, अनरीजनेबल भी लग रहा है कि बिला वजह की कुटाई है ना? बिला वजह की जो आप एग्जांपल ले लें, शहीद बालाकोट, तहरीके शहीदैन सैयद अहमद बरेलवी, शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों की जो तहरीकें निकली है, तहरीके शहीदैन जो है, उन लोग फिर गए यहाँ सर बालाकोट में जाके शहीद हो गए, तो दिखने में तो लगे शहीद शहादत हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, शहीद हो गए, कोई ऐसा मतलब प्रॉफिट नहीं है, अनरीजनेबल लग रहा है। लेकिन असल चीज आपको लगता है कि नहीं, इनकी शहादत ही इनको इतना बड़ा इनको बनाता है, शहीद इनकी शहादत ही इनको बड़ा बनाता है। हो सकता है आप अगर सोचें कि अगर शहीद ना होते तब शायद इतने बड़े ना होते, इनकी शहादत ही इनको बड़ी बनाती है कि नहीं? बात ये बात है कि इनकी शहादत ही, शहीद सैयद अहमद बरेलवी को, इनकी शहादत ही इनको बड़ा बनाती है कि इस्लाम की जो इनका कॉज है, जिसकी वजह से इनको शहीद हो जाना ही इनको बड़ा बना देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो उसको उस तरीके से देखें, है ना? The existence of another world should appear to us even more possible since we cannot consider tragic heroes defeated but as winners. अनदर दुनिया का ख्याल फिर से इसमें आता है, मोरालिटी आपको अनदर दुनिया का हीरो बनाती है। ये हीरो जो इस दुनिया में है, जो फैक्ट की दुनिया है, जो हकीकत की दुनिया है, उस हकीकत की दुनिया में तो ये जो हीरो है, मान लीजिए अरे अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लो इसका, क्या नाम है उसका यार, आयरन मैन। आयरन मैन से तो सब कोई वाकिफ है। आयरन मैन खुद को मार दिया ना थैनोस को मारने के चक्कर, अच्छा तो जीत गया यार। कोई ऐसा हीरो जो मर गया, कोई मान लीजिए होगा तो जीत ही गया, खैर कोई हार जाता मान लेते हैं, कोई तो हार गया तो लगेगा अगर यार हार गया है ना, लॉस है, नहीं होना चाहिए था आप, लेकिन तब भी आप उसको दिल में हीरो मानते, ये नहीं लूजर उसको नहीं समझते आप। भले हार जाए, भले मर जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तब भी आप उसको क्या कहते हैं, हीरो मानते हैं ना। आप उसको कभी भी ये नहीं मानते कि लूजर है, जब तक पिट जाता है उसका घर बार सब तबाह हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी वो आदमी आपके नजर में, आपके दिल में हीरो होता है। हीरो कहाँ? विनर? क्वेश्चन मार्क। वेयर इन विच वर्ल्ड?
where in which world have there been winners? Those who lost peace, freedom or even life, in what were the winners? ये आदमी हार गया है, सब घर चला गया, इसकी जिंदगी चली गई, ठीक है ना। देखो ये आदमी बिल्कुल गलत एग्जाम्पल दे रहा है ठीक है ना, तो ये इधर नहीं। हाँ इमाम है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अच्छा है। तो आप देखेंगे तो ये तो लूजर है, तो हार रहा है ना। ऑब्वियसली दे आर नॉट विनर्स इन दिस वर्ल्ड, ये इस दुनिया के विनर नहीं है। वो कहाँ के विनर है? दूसरे, वो जन्नत के शोहदा हैं। शोहदा तो इस दुनिया में हार जाता है ना, जाहिर है। शोहदा को आप देखें हार गया। आप एग्जाम्पल लीजिए, जंग अहद में मुसैब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु शहीद होते हैं। मुसैब बिन उमैर से आप लोग वाकिफ है बहुत अच्छे से। मुसैब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु वो आदमी है, वो सहाबा हैं, वो सहाबी हैं कि एक दफ़ा जब एक लिबास पहन लेते थे तो फिर दूसरी दफ़ा कभी नहीं पहनते थे। अतर लगा करके अगर गली से गुजरते थे मक्का की गलियों से, तो लोगों को पता चल जाता था कि मुसैब यहाँ से गुजरा होगा। ऐसा अतर होता था, ऐसा बेहतरीन लिबास होता था, ठीक है। औरतें, बड़ी अच्छी खानदान की औरतें चाहती थी कि मुसैब मुझसे शादी कर ले। इतने बड़े सहाबा, ठीक है, इतने बड़े अमीर अच्छे। आपको दिख रहा है एक मेटेरियलिस्टिक बेहतरीन चल रहा है, ठीक है ना, रिच किड जिसको आप कहेंगे, बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। लेकिन जब इस्लाम लाते हैं तो क्या होता है? वालदा निकाल देती हैं घर से। चचा बोलते कि जो बाप, जो कपड़ा तुम पहने हो वो भी तुम्हारे मुशरिक बाप का कपड़ा है। ब्रहना करके निकाला जाता है, नंगा, ठीक है, नंगा घर से। जो एक आदमी जो एक दफा एक कपड़ा पहनता था, दूसरी दफा नहीं पहनता था, उसको जब इस्लाम लाने पर नंगा घर से निकाला गया और रसूल के पास जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर वो वहां से मदीना जाते, तो मदीना में जो दावत जिसने दी है वो मुसअब बिन उमैर ने दी। आपको पता होगा, सीरत आपने पढ़ा होगा। तो मदीना में दावत देने वाले मुसअब बिन उमैर। तो मदीना जाते हैं मुसअब बिन उमैर, वहां जाकर के मुआज़ बिन जबल और बाकी सबको मुसलमान बनाते। समझिए बड़े बड़े सहाबा को मुसलमान बनाने वाला, तो कितना उनको, उनका दर्जा कितना आला है ना। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, इतने बड़े सहाबी, इतना काम किया, ठीक है। जंग बदर हुई, जंग बदर में फतह पाई, ठीक है, जंग बदर में फतह हुई, कैदी बनाए गए। इनके भाई, इनके अपने भाई, इनके अपने भाई कैद हुए थे। इनका नाम था अबू, अब याद नहीं आ रहा हमको, वो तारीख़ इस्लाम में है। उनके कोई बड़े, इनके भाई रहते हैं, अपने भाई, अपने सगे भाई, वो कैद हो जाते हैं। और जब तकसीम होता है, गुलाम तकसीम होता है, तो गुलाम उनको मिल जाता है, किसी को मिल जाता है। जो इनका भाई था, मुसअब बिन उमैर का जो भाई था, वो किसी अंसारी सहाबा को मिल जाता है। देखें, अब ये भी ज़हन में रखें कि बदर दो हिजरी में हुई है ना, 2 साल हुए हैं मुसअब बिन उमैर और मुहाजिरीन को आए हुए मदीना में 2 साल हुए। अब आ जाते हैं, अब मुसअब बिन उमैर जाते उस अंसारी सहाबा की तरफ जिस जो मतलब जो उनके ओनर रहते हैं, उनके भाई के ओनर। जाके मुसअब बिन उमैर आते हैं। अब जो भाई है, जो कैदी है, उसको लगता है कि अब मुसअब आया, मेरा भाई है, वो बोलेगा इनको कि भाई थोड़ा जो है नरम हाथ रखना, थोड़ा जो है हल्का हाथ रखना, इस पर ज़्यादा मुशक्कत ना डालना, इसको छोड़ दो, आज़ाद कर दो, कुछ कर दो, मैं पैसा दे देता हूँ। इस तरह का आप सोचेंगे, है कि नहीं? लेकिन जब मुसअब बिन उमैर जाते हैं तो बोलते हैं अंसारी साहबा को, इसको ज़ोर से पकड़ के रखना, इसको जो है इससे खूब, इसको मतलब पकड़ के रखना ज़बरदस्त तरीके से। इसकी माँ बहुत अमीर है, ज़्यादा पैसा दे के इसको छुड़वाएगी। आ रही बात समझ? इसकी माँ बहुत अमीर है, ज़्यादा पैसा देके छुड़वाएगी। माँ बहुत अमीर है से क्या मुराद? मेरी माँ बहुत ज़्यादा अमीर है, कि दोनों एक माँ के। कहने का मतलब है कि इसकी अपनी माँ को माँ कहना पसंद ना किया, क्योंकि मुशरिक क्या थी, अपने भाई को। अच्छा, इनका भाई फिर कहता है कि वाह भाई, बहुत अच्छी भाईचारगी ने, भाई बहुत अच्छा भाईचारा निभाया। तो मुसअब बिन उमैर कहते हैं तुम मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई है। ये अंसारी जो है, जो अंसारी साहबा जो तुम्हारा मालिक है, ये मेरा भाई है, तुम मेरा भाई नहीं। ये अलवरा अलबरा, कि अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के नफरत, के अपना भाई, जो अपना खूनी भाई है, उसको अपना भाई ना कहा। क्यों? क्योंकि शिर्क पर है और खुदा का बागी है। और जो अपना भाई नहीं है, जो अंसारी साहब जो 2 साल हुए हैं, जब मान लीजिए मुसअब बिन उमैर थोड़ा पहले से, तो मान लेते 3 साल 4 साल, और एक भाई जो बचपन से है, उसको अपना भाई ना कहा, और एक अंसारी को कह रहे तुम, ये मेरा भाई है। ये है मुसअब बिन उमैर का मर्तबा, ये है आदमी, ठीक है, ये लेवल, इनका कैलिबर ये है। अच्छा, आगे बढ़िए, आगे हम जो बताना चाह रहे उसकी तरफ जा रहे हैं। जंग उहद होती है, फिर जंग उहद में इनके पास रहता है अलम, जो इस्लाम का झंडा रहता है, मुसअब बिन उमैर के पास होता है। मुसअब बिन उमैर रसूलुल्लाह की तरह से थोड़ा दिखते थे, इसलिए जब मुसअब बिन उमैर शहीद होते हैं, उनका हाथ एक तरफ कटता है, फिर दूसरा हाथ कटता है, गर्दन से झंडा पकड़े रहता है, फिर गर्दन कट जाता है, तो शहीद हो जाते हैं। और जो मुसअब बिन उमैर की शहादत पर हल्ला उड़ता है कि हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है ना। तो हल्ला उड़ जाता है ना कि अहद में जो सहाबा फिर छोड़ के जाने लगते कि अब क्या फायदा, ठीक है। तो ये मामला है कि मुसअब बिन उमैर की शहादत पर हल्ला उड़ता है कि रसूल को हमने जो है कि ये कर दिया। तो मुसअब बिन उमैर अब शहीद हो गए हैं। वो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, मामला उधर नहीं बताने का, बताने का जो मकसद है ये आप जाने, ठीक है ना। ये आप जाने मामला कि अब मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग फतह अहद के बाद, जंग अहद खत्म हो गई, तो मुसअब बिन उमैर की जो बॉडी है उसको रखते हैं अपने जांग मुबारक पर, ठीक है, अपने जांग पर रखते हैं।
और कहते हैं मुसैब तू तो कामयाब हो गया। आ रही बात समझ? मुसैब तू तो कामयाब हो गया। अब किस बुनियाद में और किस दुनिया में मुसैब कामयाब हुआ है? अब सवाल ये है, ठीक है। अब मुसैब कामयाब हुआ है तो कौन सी दुनिया है ऐसी कि मुसैब कामयाब हुआ है? इस दुनिया में तो बिल्कुल नहीं कामयाब हुआ है। इस दुनिया में तो भाई जो एक कपड़ा पहनता था आदमी वो एक, अब ऐसा मामला आ गया जो शहीद हो गए हैं, उसके बाद जब दफन करने का मामला आया है तो कपड़ा गया इनके घर में ढूंढने, तो एक चादर निकलती है। एक चादर ऐसी कि जब शक्ल ढकते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर ढकते हैं तो चेहरा खुल जाता है। एक चादर मिलता है मुसैब बिन उमैर के पास से, ठीक है। ये इतना अमीर आदमी जो एक बार पहनता था दूसरा नहीं पहनता था, उसकी जब अब उसको दफन करने का मामला है तो एक चादर मिला है कि चेहरा ढका जाता है तो पैर खुल जाता है, पैर ढका जाता है तो चेहरा खुल जाता है। फिर रसूलुल्लाह चेहरा ढकवाते हैं, पैर पर घास रख करके उनको दफन किया जाता है। यह है मुसैब बिन उमैर, ठीक है। पाँव पर घास डाल करके फिर उनको दफन किया जाता है। अब ये मुसैब बिन उमैर जिसको रसूलुल्लाह ने कहा मुसैब तू तो कामयाब हो गया, कौन सी दुनिया में मुसैब कामयाब हुआ है? सवाल ये है। इस दुनिया में तो भाई जाहिर है, आप देखो एक आदमी से पूछो, एक कैपिटलिस्ट से पूछो, एक मेटेरियलिस्ट से पूछो तो बोलेगा एकदम लूजर हो गए हैं। मुसैब बिन उमैर तो लूजर में भी इतना बड़ा कोई लूजर नहीं होगा, इस तरह का से वो बोलेगा कि जाहिर है एक आदमी जो इतना अमीर था, एक बार जो कपड़ा पहनता था, ऐसा अतर लगाता था, वो इस तरीके से जो है कि जा रहा है कि उसके पास कपड़े नहीं, एक ऐसा चादर पे जो है जा रहा है, घर नहीं, बाहर निकल करके ऐसी ऐसी शहादत। लेकिन रसूल कह रहा है कि कामयाब है, ठीक है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कामयाब है, तो कामयाबी कौन सी दुनिया की कामयाबी है? वो दूसरी दुनिया की कामयाबी है। वहां मुसैब बहुत ज्यादा जो है, जी जी बहुत सारे एग्जाम्पल है। असहाबुल उखदूद हैं, सूरह बुरूज में जो आग में कूदे जा रहे हैं, आग में कूदे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दीन से नहीं फिरना, ठीक है ना, दीन से नहीं फिरना। तो ये कौन सी दुनिया की कामयाबी है? कौन सी दुनिया में कामयाब हो गए? कौन सी दुनिया में कामयाब हो गए? ये कामयाबी है वो कामयाबी जो आखिरत की कामयाबी, जो हकीकी कामयाबी है। तो मोरालिटी का मामला ही है कि वो दूसरी दुनिया की तरक्की और दूसरी दुनिया की कामयाबी की बात करता है। इस दुनिया में तो मोरल आदमी मर जाएगा, इस दुनिया का हीरो तो बेवकूफ है, दूसरे दुनिया में वो हीरो असल है, ठीक है ना। ये चीज हमारे बतानी थी। Their lives and their sacrifices in particular induce us to always ask the same question: is there another meaning to human existence, a different meaning from this relative and limited one, or have these great and courageous men only been failures? क्या मुसैब बिन उमैर फेलियर है? दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। अगर दुनिया यही है, अगर इसके बाद कयामत नहीं आनी और आखिरत नहीं है और जन्नत दोजख नहीं है, तो फिर मुसैब बिन उमैर तो जाहिर फेलियर है भाई। फिर तो मुसैब बिन उमैर बिल्कुल आप बोलोगे फेलियर है। फिर तो जितने सहाबा ने इस दीन के लिए अपनी जान दी है, फिर तो फेलियर आप बोलो, ठीक है ना। फिर तो सैयद अहमद बरेलवी सही में फेलियर है, फिर तो शाह इस्माइल देहलवी सही में फेलियर है, फिर तो आप बोलोगे फेलियर है, ठीक है ना। फिर तो इमाम ट्रिपल ए सही में फेलियर है। लेकिन हम इनको फेलियर नहीं कहते, हम इनको अपना क्या मानते हैं? सैयद कुतुब सही में बिल्कुल फेलियर हो जाएंगे, लेकिन हम इनको क्या मानते हैं? ये हमारे आइडियल्स हैं, ये हमारे लोग हैं, इनके तरीके। ज़ैनब अल गज़ाली, बहुत अच्छा आपने नाम लिया, वुमेन्स विंग का भी नाम लेना चाहिए इखवान की, ठीक है ना। ज़ैनब अल गज़ाली तो बहुत चीज़ लिखती हैं, कुत्तों से उनको नचवाया गया और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उसको कभी पढ़िएगा आप लोग। तो वो है इतना मुशक्कत झेलना, तो फेलियर है ना, देखा जाए तो ज़ाहिर है फेलियर है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? वो शायद सुमैया हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें तो फेलियर की तरफ जाती है। दुनिया इतना ही है, ये दुनिया है, ये इतना महदूद दुनिया है और इसके अलावा कोई और दुनिया नहीं है, तो फिर ये लोग तो फेलियर है, फिर तो बेवकूफ़ी है, फिर तो नहीं करना चाहिए। मोरल कंडक्ट इज ईदर मीनिंगलेस और एल्स इट हैज इट्स मीनिंग एंड सेंस इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। या तो मोरल कंडक्ट बिल्कुल मीनिंगलेस है, घटिया है, किसी इंसान का सच बोलना और झूठ ना बोलना, किसी इंसान का चोरी ना करना, ये सब बिल्कुल मीनिंगलेस है, बेवकूफ़ी है। या फिर अगर कोई मीनिंग है तो गॉड एग्जिस्ट, यही दो रास्ता निकलेगा, ठीक है। अगर मीनिंग है तो गॉड एग्जिस्ट और दूसरी दुनिया है, और अगर मीनिंग नहीं है तो हर चीज बेवकूफ़ी है। फिर तो आपको बिल्कुल धड़ल्ले से झूठ पे झूठ बोलना चाहिए, जिना पे जिना करना चाहिए, चोरी पे चोरी करनी चाहिए, हर चीज करनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन हम देखते हैं कि हर इंसान फिर मोरल बनने की बात करता है। वी शुड ईदर डिस्कार्ड मोरालिटी एज अ हीप ऑफ प्रेजुडिस और introduce into the equation another value that we could call the figure of eternity, provided that life is eternal and that God as well as the world, different from the natural one, exists, in which man's moral conduct can be meaningful and justified. चाहे तो आप मोरालिटी को एकदम वो कह दो कि ये तो अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता, मोरालिटी कुछ नहीं होती, और मोरालिटी एकदम फालतू है, बेवकूफ़ी है ना, ये सारी चीज़ें कह के आप मोरालिटी को आउटराइटली रिजेक्ट कर दो
या फिर आपको मीनिंग देना है तो फिर गॉड एग्जिस्ट, एक दूसरी दुनिया एग्जिस्ट, जहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा आपकी मोरालिटी पर, अखलाकियत पर। इसलिए देखें, अल्लाह ताला आपकी नियतों पर जज करेगा। असल चीज आपकी मोरालिटी, आपकी नियत है, ठीक है। अमाल, अल्लाह के नबी की हदीस है, कोई भी इंसान अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाने वाला है। अमाल की वजह से आप जन्नत में नहीं जा रहे हो, इस नेचुरल वर्ल्ड में आपने जो डीड्स किए उसकी वजह से आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है कि हम अब नमाज ही ना पढ़ें और हम जो रोजा ही ना रखें, वो मतलब नहीं है। मतलब आप समझिए, जो बताना चाह रहा हूँ मैं, आप लोग इतने ज़हीन हैं, आपको समझ में आ जाता होगा। असल चीज आपके दिल का इंटेंशन है, मामला है, ठीक है ना। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत पर दारो मदार है ना अमाल का। अगर नियत ही घटिया रहेगी, जी अमाल हमारे लायक नहीं है, बिल्कुल हमारी इंटेंशंस हैं। अल्लाह ताला रसूल की फिर हदीस, जैसा बंदा अपने खुदा के बारे में तसव्वुर करता है, अल्लाह उसी तरह से, जैसा आप सोचते हो अपने रब के बारे में, जैसा ख्याल रखते हो वैसा। इसलिए अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, अल्लाह मुझे माफ कर देगा, ये रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ से आती हैं? जब अगर दूसरा दुनिया नहीं है तो फिर मोरालिटी तो बेवकूफाना है, ठीक है ना। अ मैन इज नेवर मोरली न्यूट्रल, जो हमने पहले चैप्टर में बात की थी, चाहे तो वो गुड है या बैड है, मोरली न्यूट्रल कुत्ता होता है, जानवर होता है, इंसान मोरली न्यूट्रल नहीं होता। पीपल हैव एक्टेड एंड बिहेव्ड डिफरेंटली, but they have always spoken in the same way about justice, truth, equality, and freedom. The wise men and heroes out of sincerity because of truth, and the politicians and demagogues hypocritically and out of interest. हर इंसान भले कैसा भी घटिया रहे, वो कभी भी जस्टिस, ट्रूथ, इक्वालिटी और फ्रीडम की बात करता ही करता है, ठीक है। अच्छे इंसान, हकीम आदमी, अच्छे हीरो लोग सिंसियरिटी से बात करते हैं, दिल से मानते हैं, इसलिए वो ये सारी बातें करते हैं। और जो पॉलिटिशियंस हैं या जो घटिया लोग हैं, वो हिपोक्रेटिकली, ठीक है ना, वो निफाक के एतबार से कहते हैं। मुनाफिक आदमी भी अच्छी ही बात करता है, इसलिए तो मुनाफिक है। मुनाफिक आदमी भी निफाक के हिसाब से बात करता है ना, वो भी कहता है कि अच्छा बन जाओ। मुनाफिक जो था वो भी तो कहता था नमाज पढ़ो, वो भी तो कहता कि नबी की बात सुनो, सबसे पहले खड़ा हो जाता था कि नबी बोल रहे हैं सुनो, ठीक है ना, अब्दुल्ला बिन उबई। तो आपको पता है, ठीक है, वो भी ये नहीं कहता गलत करो, कोई इंसान नहीं कहता गलत करो और गलत होना चाहिए। जैसे फेमिनिस्ट कुरान साइड करने लगते हैं क्या, ठीक है। तो ये मामला है कि कोई भी इंसान इस तरीके से नहीं कहता कि अच्छा बुरा बन जाओ, है ना, बुराई होनी चाहिए, नहीं। सब कहते हैं अच्छाई होनी चाहिए और सही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, भले उसकी नीयत, भले वो घटिया इंसान हो, ठीक है। एक चोर भी यही कहेगा चोरी ना करो, ठीक है ना, कोई चोर भी कहेगा कि चोरी ना करो, ठीक है ना। जी, वी आर पीस मेकर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आयत आपने यहाँ से उठाई कि जो फितना फैलाते हैं वो लोग कहते हैं हम लोग तो पीस मेकर है भाई, ठीक है ना। ये चीज़ है कि कोई चोर भी अगर चोरी करेगा ना, 10,000 रुपए 5 चोरों ने चोरी किए तो आपस में बांटते हैं तो 200 रुपए ही बांटते हैं, आपस में कम से कम जस्टिस और इक्वालिटी का मामला रखते हैं। भले चोरी किया है लेकिन बांटेंगे तो फिर सब में बराबर बटेगा, है ना, कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा, ये चीज है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, चोर भी चोरी करेगा दूसरे से, लेकिन अपने में भाई अच्छे से बात करना है, ठीक है ना। तो वो पता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री स्पेशली इन दैट ऑफ recent times is full of example of how enemies of freedom while maintaining the apparatus of repression and spying maintain at the same time another one for speaking instantly and loudly of freedom and justice, ठीक है। ये आज आपको दिख रहा है। आप देखें, आपको यूएसए से बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमको मिलता नहीं है। यूएसए को देख लो, कहाँ लोगों पर बमबारी, कत्ल, जुर्म, ग्वांटानामो बे, एक तरफ ग्वांटानामो बे जैसी, अबू गुरायब जैसी प्रिजन्स बना रखी है, जहाँ पर इंसानियत, तो कहेंगे जो सोच आपकी नहीं जा सकती होगी, उससे कई दर्जे लेवल आगे टॉर्चर दे रहा है। एक वो यूएसए है जो काम ये कर रहा है, अबू गुरैब और ग्वांटानामो बे वाला काम कर रहा है, और दूसरी तरफ वॉर ऑन टेरर, दूसरी तरफ फ्रीडम और जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये होता है इन लोगों का शक्ल, ठीक है ना। ये होते हैं मुनाफिकीन, पीठ पीछे कर रहे होते ये और आगे बनते ये, है ना। यही काम, हम तो भाई वॉर ऑन टेरर और हम लोग टेररिस्ट को पकड़ने आए हैं और ये करने आए, और सबसे बड़े टेररिस्ट होते हैं ये लोग, ठीक है। टेरर का मतलब ये होता है जो डर जाए, सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात हो जाती है। नहीं तो अगर अपनी सब्जेक्टिव मोरालिटी में भी घटिया हो जा रहे हैं ना, ठीक है, अपने सब्जेक्टिव मोरालिटी में भी घटिया हो जा रही है। अगर आपका कहना है कि ठीक है हम लोगों पर ऑपरेशन नहीं बर्दाश्त करें, कुछ नहीं करें, तो आप खुद कर रहे हो मुसलमानों पर, इनोसेंट मुसलमानों को आपने पकड़ के डाला अपनी ही जेलों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने खुद की, मतलब आप घटिया हो और कोई बात ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनेगी घटिया बनी की। Hypocrisy is a proof that everyone accepts or requires moral conduct from everyone else.
हिपोक्रेसी, आपको डर लगता है ना, निफाक, मुनाफिक आदमी है ना, मुनाफिक आदमी से हर कोई चिढ़ता है, ठीक है। एक मुनाफिक आदमी से हर कोई नफरत करता है, मुनाफिक आदमी से हर कोई चिढ़ता है, भले खुद मुनाफिक हो, ठीक है, खुद भले मुनाफिक है लेकिन चाहता नहीं है कि मेरे साथ कोई मुनाफिकत करे, है ना। भले खुद जो है कि मान लीजिए दूध में पानी मिलाकर बेचेगा, लेकिन जब खुद खरीदेगा तो चाहेगा कि प्योर दूध हमको मिले, वो नहीं कभी सोचेगा कि हमको भी दूध में पानी मिला हुआ, है ना। आ रही बात समझ। ये चीज आपको बताती है कि मोरल, हर इंसान इन इटसेल्फ और अपनी जात में मोरल होना चाहता है, और मोरल बीइंग है, इसलिए उसमें मोरालिटी का मादा है, वो चाहता है कि अच्छा हो, भले ना करता हो, भले वो एकदम घटिया आदमी है, झूठ बोलता है, लेकिन वो चाहता हमेशा कि कोई मुझसे झूठ ना बोले। अरे बात समझना, भले वो सबसे बड़ा झूठा दुनिया में है, लेकिन वो चाहेगा कि मेरे साथ भाई मुझे ना झूठ बोलो, ठीक है ना, ये चीज है। दिस में नॉट बी इजी फॉर सम, बट एवरी मैन एडमायर्स राइटियसनेस, यही चीज है, ठीक है ना। मैनी मैन हैव नो वे टू रिमूव एन इनजस्टिस, बट एवरी मैन कैन हेट इनजस्टिस एंड कंडेम इट इन हिज माइंड, एंड इन द वेरी फैक्ट लाइज इन द मीनिंग्स ऑफ रिपेंटेंस, ठीक है। हर इंसान, जरूरी नहीं एक इंसान जो है जुल्म को हटाने का चलो रास्ता ना भी जानता हो, लेकिन जुल्म से नफरत जरूर करता है, ठीक है। जुल्म से हर इंसान नफरत करता है कि जुल्म नहीं होना चाहिए, और है ना, मोरालिटी इज नॉट इन द वेरी एक्ट, ये चीज हम बताना चाह रहे थे। Morality is not in the very act, it is in the desire to live righteously, in the strain of the will, in the struggle for salvation, ठीक है। मोरालिटी एक्ट नहीं है, मोरालिटी इज नॉट द वेरी एक्ट, एक्ट आप करते हो वो तो इंटेंशन पहला है ना, हमारा मामला इंटेंशन पर बेस्ड है, हम इंटेंशन वाले लोग हैं। असल जो चीज़ है, जो असल अखलाकियत है, जो जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया मौलाना अशरफ अली थानवी के नज़दीक, और यही होती है अखलाकियत, इंसान के साथ होती है। आप अपने साथ अखलाकी होते हैं, दूसरों के साथ तो दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। आप अपने साथ अखलाकी होते हैं, तो आपकी अखलाकियत आपके साथ है, आप एक्ट कुछ कर दो तो उसकी दलील बन जाती है ज़रूर, लेकिन असल जो चीज़ है ना वो आपकी वो है, इंटेंशन है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो सबसे पहली हदीस होगी हर हर हदीस की किताबों की, है ना, या हर अमाल का दारोमदार उसकी नीयत पर है। तो आपको पता है, तो सबसे पहली चीज उसकी नीयत है, आपका अच्छा करने की ख्वाहिश, भले आप नहीं कर सके, इसलिए अल्लाह ताला आपको जजा देता है आपकी ख्वाहिश पर। अगर आपने तहज्जुद की नीयत की कि तहज्जुद में उठूंगा, और नहीं उठ सके, तब भी आपको अल्लाह ताला तहज्जुद का सवाब देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अमाल नहीं नीयत देखता है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला है, अरे भाई हदीस है कितने सारे वाज़े तौर से, अल्लाह ताला किसी के अमाल नहीं देखता, सजदा रुकू नहीं देखता, वो लोगों के दिल देखता है, ठीक है। ये तो आपको पता है, वाज़े है, इसको आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है कि अल्लाह ताला दिल देखता है ना, नीयतें देखता है, नीयत कैसी है, नीयत अच्छी है तो भाई गलत काम भी कोई इंसान कर दे तो अच्छा मिल जाएगा, और कोई अच्छा काम कर दे और नीयत गंदी थी तो गुनाह ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नीयत गंदी थी। आपने किसी का मान लीजिए चोरी करने गए, और चोरी करने गए और कुछ उससे बच गया, उसको फायदा हो गया, तो बोलेगा बहुत अच्छा, और माशरा आपको बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन आपको गुनाह ही है, क्योंकि चोरी करने गए थे और इतना दूर जो चल के गए चोरी करने के लिए, उसका गुनाह मिला। और वही तरीके से आप किसी को बचाने के लिए गए, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आप गए कहीं नेकी का सोशल मीडिया पे डाल, ये सारी चीज, आप किसी को गए बचाने के लिए और गलती हो गई कुछ और उसका लॉस ही हो गया, तो माशरा तो आपको गाली गलौज देगा, लेकिन आप उसका क्या, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा, ठीक है ना। क्योंकि इंसान का मामला भाई टू सिन एंड टू रिपेंट टू मैन, ठीक है। आदमी जो है वो भाई गुनाह करेगा ही करेगा, ठीक है, उसकी फ्रीडम का हिस्सा है कि वो गुनाह करे, गुनाह ना करे तो फिर फरिश्ता ही बन जाए, गुनाह ना करे तो फिर जानवर ही बन जाए। दो ही जानवर गुनाह नहीं करते, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, इंसान तो गुनाह करेगा क्योंकि उसके पास फ्रीडम है ना। हाउ मेनी थिंग्स वी हैव डन व्हिच वी डिड नॉट रियली वांट टू डू, आपने कई सारी चीजें की हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आपको पता, आपके दिल में नहीं रहता है लेकिन आपको करना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, इस्लामिक फ्रेमवर्क में हम बात करें तो आप एग्जांपल ले लें कि कुफरिया जुमला बुलवाया जाए आपसे, ठीक है, आपसे आप चोरी करने आप गए, किसी को आपको पकड़ लिया, आपको है ना, आप बोल रहा है कि कुफरिया जुमला बोलो, तो आप बोल दिया आपने, ठीक है ना, जबान से बोल दिया। अगर इंटेंशन बेस्ड ना रहता तो आदमी बोलता काफिर काफिर तकफीर, ठीक है, आपको तुरंत तकफीर कर दी जाती, लेकिन हम उसकी तकफीर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नीयत नहीं है, ठीक है ना। यही चीज अब कई दफा ऐसा होता है कि इंसान ऐसा काम कर गुजरता है मजबूरन जो नहीं करना चाहता है। And how many things are there which we intended or desire to do but we never do, बहुत सारी चीजें आती है जो हम चाहते हैं करना लेकिन नहीं कर पाते, ठीक है। हम चाहते हैं शाह वलीउल्लाह बनना, नहीं बन पाते। हम चाहते हैं कि एकदम है ना इब्न तैमिया बन जाए, नहीं बन पा रहे हैं। हम चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी बन जाए, पूरा हू बहू हो जाए,
नहीं बन पाते, कोशिश करते हैं, कई आदमी कोशिश भी नहीं कर पाते, चलो नियत हमारी रहती है। तो ये नियत है ना, दे आर सो द वर्ल्ड, देयर आर टू वर्ल्ड्स, द हार्ट एंड नेचर। एक है जो आपके दिल की जो कैफियत है, जो दिल में अमाल हो गए, आपने सोचा मैं कुरान हिफ्ज करूं, दिल में अमाल हो गया, चलो तो उसका सवाब भी मिल गया। और एक नेचर है जो आप आउटर वर्ल्ड में करते हैं कि अब इसमें होगा, ठीक है ना। अ डिजायर ऑफ आवर्स ऑल्दो नेवर फुलफिल्ड हैज कम टू इन द वर्ल्ड ऑफ आवर हार्ट वेयर इट बिकम्स अ कंप्लीट रियलिटी। तो मैंने बोला दिल में मामला हो जाता है, ठीक है ना, इस दिल में आपका वो हो गया, दिल में उसका हो गया, वो हो चुकी वो चीज। In the same way, an accidental action, a deed that was unintentional, happened completely in the world, and completely in the world of nature, and did not happen at all in the inner world. आपसे कोई ऐसा चीज हो गया जो आप चाहते नहीं थे, गलती से हो गया, आप एकदम नहीं चाह रहे थे और हो गया, तो वो आपके इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, आपके दिल वाले रजिस्टर पे नहीं लिखाएगा इसने ये किया, ठीक है, क्योंकि गुनाह करने के लिए भी इंटेंशनली गुनाह होता है, अनइंटेंशनली गुनाह नहीं होता है, ठीक है, अनइंटेंशनली गुनाह नहीं होगा, अनइंटेंशनली शिर्क नहीं होगा, अनइंटेंशनली कुफ्र नहीं होगा। गुनाह के लिए इंटेंशन चाहिए, नेकी के लिए इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन चाहिए, दोनों के लिए इंटेंशन चाहिए। नेकी के लिए भी इंटेंशन, गुनाह के लिए भी इंटेंशन। नेकी के लिए भी फ्रीडम, फ्रीडम टू चूज कि आप चूज करो नेकी करना, और गुनाह के लिए भी चूज करना, नेकी गुनाह के लिए भी चूजिंग का मामला है। आप अनइंटेंशनली कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज है, दो आप दो वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड आपका दिल है जहां पर चीजें हो जाती हैं जो आप चाहते हैं, अब यहां पर जो चीज आ गई ये चीज समझिए। The question then arises whether deed should be judged by their intention or their consequences. अब मामला सवाल उठता है कि अगर कोई चीज हो गई तो जो समान अमाल जो अमल हुआ उसको हम जज किस बुनियाद पर करेंगे? क्या हम इंटेंशन की बुनियाद पर करेंगे या कॉन्सिक्वेंस की बुनियाद पर करेंगे? उससे जो अमल दरामद हुआ उस पर करेंगे। अब सवाल ये है, the first is the message of every religion while the other is the motto of every ideology or revolution. पहला वाला जो है कि हम डीड को, हम अमाल को जज करेंगे नियतों पर, यह हर मजहब का कहना है, ठीक है। हर मजहब कहता है कि भाई दिल साफ रहे तो अच्छा काम है ना। हम लोग कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, सबसे पहले हदीस है भाई, सब अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हम हर अमल को जज करते हैं उसकी नियत पर, उसके दिल पर, उसके कॉन्सिक्वेंस पर जज करने का काम किसका है? एवरी आइडियोलॉजी और रेवोल्यूशन। वो हर मादा परस्त जो मेटाफिजिक्स को नहीं मानता, जो इंसान को, दिल को नहीं मानता, उसको मानता। देखिए, दीज आर टू अपोजिट लॉजिक्स, वन रिफ्लेक्ट्स द नेगेशन ऑफ द वर्ल्ड, नेगेशन ऑफ द दिस वर्ल्ड, हकीकी वर्ल्ड, क्योंकि इसमें तो चीज हो गई है, लेकिन आपको किस बुनियाद पर जज किया जा रहा है? दिल वाले दुनिया की बुनियाद पर, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला है जो सिर्फ इस बुनियाद पर जज कर रहा है कि इस दुनिया में हो गया, आपका इंटेंशन नहीं था, द अदर रिफ्लेक्ट्स द नेगेशन ऑफ मैन, इंसान का रद्द हो जाता है, इंसान को जो है खत्म कर देता है। और उसका कहां से मामला आता है? अकॉर्डिंग टू देम द सोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन is not in the intention but somewhere beyond consequences in an area of general determinism. डिटर्मिनिज्म पे हमने बात की थी, फैटलिज्म पे हमने बात की थी। क्या होता है कि इंसान कैद है, हर चीज होनी ही है, होके रहेगी। तो इंसान से जो उसकी एजेंसी थी, जो फ्रीडम की एजेंसी, या फिर उसमें जो एजेंसी थी कि वो काम कर सकता है, वो उसे छीन ली गई। ये फिर वही इंसान को इंसान ना रहने देना, उसकी फ्रीडम चली जाना, सबसे बड़ी नेमत ले लेना। जब आप कहते हो कि इंसान को हम जज करेंगे उसके आउटडोर पर, उसके अमाल पर, ये नहीं सही है, ठीक है ना। हम उसके नियत पर जज करते हैं, उसकी नियत कैसी है भाई, क्या हो गया, क्या मामला था, उसका पीछे का चीज क्या है ना। आज की जो मॉडर्न कोर्ट से ये सब नहीं देखती। मॉडर्न कोर्ट देखेगी हुआ क्या है, कत्ल हो गया भाई, हो गया तो अब बस जेल होना ही होना है, भले तुम्हारी नियत थी ना थी, डजंट मैटर, हो गया जाओगे। हम क्या कहेंगे कि नहीं, क्या है, गलती से कहीं हो गया, कुछ हो गया, कुछ और चीज थी, कुछ और चीज थी। शरीयत बड़ी है ना फ्लूइड होती है। एक आज के ज़माने का दिक्कत यह है इस्लामिस्ट तहरीक का खास कर, कि वो जो है शरीयत को कोडिफाई कर देती है ना। कोडिफिकेशन ऑफ शरिया बहुत मतलब उसको कहेंगे, शरीयत को भी मैकेनिकल बनाने का आजकल एक रिवाज आ चुका है कि हर चीज़ को मैकेनिकल बना दो, शरीयत को भी है ना कोडिफाई कर दो। क्योंकि शरीयत बड़ी लिक्विड है, ठीक है। शरीयत बहुत चीज़ों को देखती है, जगह को देखती है। हो सकता है एक आदमी, एक आलिम क्योंकि मुफ्ती या काजी फतवा दे रहा है, तो हो सकता है इस जगह पर दूसरा फतवा हो, और लंदन चले जाए तो दूसरा फतवा हो, कहीं और कुछ और फतवा हो। हम उसको अगर इनको हम उसको कोडिफाई कर दें, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिख दे कि ये सजा पर ये सजा, तो फिर तो मॉडर्न स्टेट का पेनल कोड और आपकी शरीयत में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। On the contrary, according to religion, there is an inner center in every man which is essentially different from the rest of the world. एक इनर सेंटर है, जो सोल है, जो रूह है, जिस पर हमने बात की थी, और शाह वलीउल्लाह से भी हमने बात की थी, उनकी किताब पर हमने रूह पे अच्छा बात किया था। Intention means an inner step into the depths of one's inner life to this bottom. In this way, an action is adopted, verified or inwardly conformed. हर एक्शन आप अपने
रूह से कंफर्म करवाते हो, करा जाए ना करा जाए, कर दिया जाए तो आपके दिल है ना, रूह इसलिए पकड़ में जाएगी ना, बॉडी को कौन चला रहा है, रूह चला रही है, तो रूह जाती है जहन्नम में, है ना। अब रूह पे जो है अजाब आना है, बॉडी तो जो है मर गया, खत्म हो गया, तो उसको उसको अजाब कब्र में आपकी रूह जो है झेल रही है, ये सारी चीजें। इट कैन बी डन और नॉट डन इन इनर वर्ल्ड, इट हैज बीन डन वंस एंड फॉर एवर। आप अगर गुनाह करना चाहो, आपने एकदम चाह लिया, नियत एक होती है ख्याल आना, ठीक है ना, वो ख्याल पर नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है, ख्याल पर हम लोग नहीं पकड़ में आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उतना ही बोझ दिया है जितना वो उठाने के काबिल है, ठीक है। तो आप ख्याल पर नहीं पकड़ जाओगे, आपने आपने ख्याल किया कि मैं चोरी करूं, तो इस पर आप नहीं पकड़े, आपने इंटेंशन बना लिया, अपना पूरा प्लान बना लिया, हाँ भाई 3 बजे रात को ऐसे इधर से इधर इधर इधर, आपने पूरा एकदम है ना फुल प्लान बना लिया है, तब फिर आपको उसमें है गुनाह पकड़ने वाली चीज, क्योंकि आपने दिल में वो कर दिया है चोरी, ठीक है ना। और उसी तरह से एकदम प्लान बना लो कि अब तहज्जुद में उठना है, तब फिर आपको उसका सवाब भी मिल गया। विदाउट दिस कंसल्टेशन विद हिमसेल्फ, अ मैन्स एक्शन इज अ मैकेनिकल एक्ट, अ प्योर कोइंसिडेंस इन आउटर एंड ट्रांजिशन वर्ल्ड। विदाउट दिस कंसल्टेशन, ठीक है ना, इस कंसल्टेशन के विदाउट, अपने सोल से अपने दिल से पूछे बिना अगर कोई आदमी काम कर दे, अनइंटेंशनली काम कर दे, तो फिर वो मैकेनिकल आर्ट है, उसमें इंसान का कोई मामला नहीं है, नहीं फिर भी गुनाह नहीं, क्या है, फिर भी पकड़ नहीं गुनाह की नीयत में, किसमें नहीं, अगर आपको पता नहीं, नीयत अगर जोरदार किस्म की नीयत हो जाए ना, जोरदार किस्म की नीयत कि आपने एकदम कर दिया, एकदम फुल प्रूफ आप में है, एक होती है एक ख्याल करूंगा ऐसे ऐसे, वो वाली चीज, एक होती है नियत एकदम जोर वाली, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम जोर वाली नियत हो जाए तो उलमा कहते हैं उसमें गुनाह मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है, जोर वाली नियत एकदम आप एकदम कन्फर्म हो जाए ना कि ये करना है, मैं अभी जाके कर दूं, कन्फर्म नियत पर गुनाह मिलता है। आप लोग सही बता रहे हैं, उस छोटे वाले उलमा हम आपको दिखा देंगे, कभी कोट कर देंगे, अभी तो मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा, आप अगर देखें तो उलमा में एक है राय, अगर एकदम आप फुल तरीके से अगर चीज को रखते हैं ना कि ये कर देना है गुनाह, तो आपको गुनाह मिल जाता है उस पर, फिर आप माफी मांग लेते तो मिट जाता है, ठीक है, ये चीज है, लेकिन उस पर आपको मिल जाता है अगर आप फुल इंटेंशन, एक होता है हल्का सा कर देना चाहिए, है ना, अगर आप एकदम जोरदार पूरा प्लानिंग हेड में है कि अब तो कर ही देना है, तब फिर आपको गुनाह मिलेगा, ठीक है, ये चीज है, हम आपको दिखा देंगे कभी, होगी किसी किताब में, ठीक है। अ मैन इज नॉट व्हाट ही डज बट व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही अर्नेस्टली डिजायर। इंसान क्या है, इंसान वो नहीं है जो वो चाह, जो मैंने बताया, जो वो करता है, इंसान क्या है, इंसान वो है जो वो चाहता है, जो उसके ख्यालात हैं, हमने शुरू दिन से हम ये कह रहा हूँ कि इंसान को उसके फंक्शन पे तोड़ देना कि वो क्या करता है, कि इंसान को डिह्यूमनाइज करना है, मैन को उसको जो है कि उसके वर्क पर जज करना, इंसान को उसके एक्ट पर जज करना, ये नहीं है, इंसान असल में उसका क्या चाहत है, उसके अफकार क्या हैं, उसके नजरियात क्या हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं ना उसकी चाहत क्या है। एक इंजीनियर, एक मैं इंजीनियर हूँ और एक और इंजीनियर है, हम लोग दोनों में बिल्कुल फर्क है ना, वो भी इंजीनियरिंग, वो भी कोई काम करता है, मैं भी वही काम करता हूँ, लेकिन हम लोग दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैन इज नॉट व्हाट ही डज बट व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही earnestly desire. A writer, एक राइटर का एग्जांपल ले लें, a writer does not limit himself to the plot. He penetrates into the soul of his hero and describes his hidden motives. If he does not do so, he is writing a chronicle and not a literary work. अगर नोवेल आप देखें, उसमें अगर सिर्फ हम एक्ट पर रहें और इंसान के ख्वाहिशात पर बात ना करें, तो फिर वो एकदम लगेगा खाली। आप देखते हैं फिल्म्स में या कोई नोवेल्स में बहुत ज्यादा बात जो रहता है वो एक्टर अपने से कर रहा होता है ना, वो एक्टर बोलता है ये कर लूँ अपने, अब सुनते हैं उसकी आवाज, जाहिर है हम लोग तो नहीं, अपने दिल हम लोग भी बात करते हैं अपने से, यार कर लेना चाहिए था, है ना। अब कोई थोड़ा ज्यादा डिल्यूजनल हो जाता है मेरी तरह, तो जोर से ही बात कर लेता अपने से, कोई आदमी थोड़ा रहता है कि नहीं बाहर पब्लिक में नहीं ऐसा दिखना है, तो अपने मन में ही बात कर लेता, पता चल जाता, अपने से पूछा, उसने खुद से पूछा, है ना। हर इंसान का दिल मुफ्ती होता है ना, दिल मुफ्ती होता है, दिल से आप पूछते हैं, इसलिए कहते हैं ना उलमा, अब इसका कोई जाहिर है दलील है या नहीं है, उलमा कहते हैं कि दिल आपका मुफ्ती है, दिल जिस बात को कहे कि कर लो तो ठीक ही होगा, दिल कहे ना करो ना करो। अच्छा वो दिल किसका दिल है भाई, पाक दिल की बात हो रही है, अब एकदम जंगियाहा दिल जिसका दिल कर ही रहा है गुनाह करने का, वो तो अलग मामला है ना। एक अच्छा आदमी का दिल, अमान भाई जैसे वलीउल्लाह लोगों का दिल अगर कहे अच्छा है तो ठीक है, उस तरह का, ठीक है। तो राइटर क्या करता है, आपने देखा कि वो अपने जो हीरो है उसकी हिडन मोटिव्स पे बात करता है, बहुत ज्यादा उसमें अपने से बात कर रहा होता है। आपने पढ़ा हो, आपने पढ़ा है ना, आपने गुराबा पढ़ा है, तो गुराबा में ख्वाला कितना ज्यादा अपने से बात करती है, बहुत ज्यादा अपने से बात करती है, उसमें तो बहुत ज्यादा अपने ही से बात करने का मामला है कि मैं ऐसे करती और ऐसे करती, बहुत ज्यादा अपने से बात है ना, उसमें अपना हिडन मोटिव बताना है। तो फिर अगर हम बाहर बाहर से बात करें तो अलग ही मामला हो गया ना,
आप कोई फिल्म भी देखें तो उसमें हिडन मोटिव, उसका इंटरनल जो इंटरनल मामला है वो असल होता है इंसान को दिखलाने के लिए, ठीक है। डीड्स आर ऑलमोस्ट बियॉन्ड आवर पावर, दे आर कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। यही चीज बोला कि अमाल करना ना करना या खुदा चाहेगा तो हो जाएगा, खुदा ना चाहेगा तो ना हो, ठीक है। आप अल्लाह ताला चाहे तो हो जाए, चाहे तो ना हो, इसलिए हम अल्लाह ताला से बार बार तौफीक मांगते हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे दे के हो जाए, अल्लाह ताला तौफीक दे दे के ये हो जाए, अल्लाह ताला तौफीक दे दे के ये हो जाए, ठीक है, वो अल्लाह ताला के हाथ में। Thus, the morality is not in the honest act, but only in the honest intention. ठीक है, मोरालिटी एक्ट में नहीं है। हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपसे गलत हो जाए, बार बार आप जैसे जान बचाने गए और गलती से मर गया कोई, तो अब आप गलत आदमी नहीं हो, भले आपको माशरा गुनाहगार बोलेगा, लेकिन यूं आप अपने से जानते हैं कि भाई नहीं यार, मेरा मकसद ये नहीं था। इसीलिए कहते हैं ना कि आप, अच्छा इससे एक और चीज हम बता दें, इसीलिए कहते हैं कि अपने नजर में नहीं गिरना चाहिए, माशरे की नज़र में गिर जाओ, कि माशरा तो गिराएगा ही, माशरे का काम है लोगों को गिरा देना अपने नज़रों में, वो सबको गिराता है। उसने जब शाह वलीउल्लाह को कह दिया अलग सलत कि ये जो है, जब जब शाह वलीउल्लाह ने कुरान का तर्जुमा किया फ़ारसी में, तब इनके पीछे लोग चढ़ गए, ये है और कुरान का जो है तर्जुमा करता है और ये करता है। जब इमाम अहमद पर लोग चढ़ गए, जब अबू हनीफा पे लोग, आजकल आज भी अबू हनीफा पे लोग जो है कि उनको मुर्जिया नाउज़ बिल्लाह कह रहे होते हैं, तो लोग माशरा गिराएगा, ठीक है। दिक्कत ये कि आप अपने नजर में ना गिरे, ठीक है, अपने नजर में ना गिरे। अपने नजर में कब इंसान गिरता है? जब ऑनेस्ट इंटेंशन नहीं रहता, ठीक है, जब वो उसको खुद पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और भले वो ना भी करे, वो एक्ट ना कर रहा है, ठीक है, जाहिर है बहुत अच्छा इंसान है, इन दिल में उसका खोट है ना, तो अपने नजर में गिरा हुआ होता है, फिर अपने नजर में गिर जाता है। अपने नजर में बढ़ा हुआ इंसान कौन? इसलिए आप देखते हैं ना, कोई आदमी होता है, आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल बता, एक बार बिलाल भाई को हमने बताया था, हम लोग वापस आ रहे थे, याद होगा बिलाल भाई को, कि आप देखेंगे कई कोई लोग होते हैं बहुत हसास किस्म के, और कोई लोग होते हैं बहुत घटिया, मतलब उनको बोलो अरे चोर लफंगा डाकू और उसको बहुत गाली दो, उसको सब उसमें गलती निकालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जा, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो चोर नहीं है, ठीक है, वो चोर भी नहीं है, घटिया आदमी भी नहीं है, और ठीक है वो चोरी नहीं करता, लेकिन आप उसको बोलो चोर उचक्का सब कुछ, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एक आदमी है, उसने चोरी नहीं की, लेकिन आप उसको बोलो चोर, वो बेचारा रो देगा, ठीक है। एक आदमी होता बड़ा हसास किस्म का, वो रो देता, हमको चोर कैसे बोला, मुझे झूठा तुमने कैसे बोला, झूठा मुझे कैसे बोल दिया तुमने, ठीक है, तूने मुझे झूठा कैसे बोल दिया। अरे एक आदमी झूठ भी नहीं बोलता है, उसको बोल दो झूठा, तो जा, उतना सीरियस नहीं ले रहा है। एक आदमी है जिसको बोल दो आप झूठा तो रो देगा, बोले मुझे झूठा क्यों बोला, मैं झूठा नहीं हूँ। क्यों झूठा वो नहीं, सही में है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ झूठ नहीं बोलता है, वो अपने साथ सच्चा है, ठीक है। वो उसकी अपनी एक वो है ना, अपने नजर में उसका एक लेवल है, अपने नजर में वो अपने आप को यहाँ पे देखता है, अपनी नजर में उसकी एक इमेज है, और जब आप बोलते हो उसको झूठा, तो अपने इमेज को देखता है कि डैमेज हो रहा है, इसलिए वो रो देता है। और एक आदमी शायद झूठ नहीं बोलता है, लेकिन उसको पता है भाई अपने साथ झूठ बोल देते हैं, उसको बोले उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बिलाल भाई को याद होगा, दिल भेज चुके बिलाल भाई। तो इसलिए अपने नजर में बड़ा बोलना चाहिए, अपने नजर में थोड़ा इंसान ना गिरे, अपने नजर में कभी नहीं गिरना चाहिए। अपने नजर में गिर गए ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। अपने नजर में नहीं गिरना चाहिए कि अपने नजर में गिर गए यार, ऐसा नहीं, ठीक है। अपने नजर में थोड़ा अपना हाइयर थोड़ा रखें, हाँ ठीक है, माशरा तो गिराएगा, माशरे की नजर में तो हूँ ही जलील, अपने नजर में कम से कम जलील ना बने। इंटेंशन इज फ्री, द परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, ठीक है। तो आपको पता है इंटेंशन तो फ्री है ना, इंटेंट करने के लिए, किसी चीज को चाहने के लिए, किसी चीज को सोचने के लिए, उसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, उसके लिए तो कोई जो है चीज नहीं लगती। खुद नसीहत तो इससे हम अपने नजर में गिरे हुए आदमी यही बता देते हैं आपको, ठीक है ना। द इंटेंशन इज फ्री, द परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस। इंटेंशन जो है, जो आपकी नीयत है, वो तो भाई फ्री है, उसके लिए थोड़ी पैसा लगता है कि अब हज करने की नीयत के लिए थोड़ी वीजा लगेगा, नहीं ना, तो फ्री है, आप कर लो। परफॉर्मेंस जो है वो लिमिटेशन बाउंड है कि आप उसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो, हज करने का नियत कर सकते फ्री में, हज करने के लिए पैसे लगेंगे और बहुत सारी चीजें लगेंगी, है ना। द इंटेंशन इज कंप्लीटली आवर्स, द परफॉर्मेंस हैज समथिंग एलियन एंड कैजुअल टू इटसेल्फ। आ गई बात समझ, देखें, अ मैन इज गुड इफ ही वांट्स टू बी गुड एज ही अंडरस्टैंड्स इट। ये अच्छी जुमला, ये अच्छा जुमला है। However, this good may be bad in somebody else's opinion. Man is evil if he wants to do evil, even if that were good for others or from the point of view of others. आ रही बात समझ? एक इंसान अच्छा है अगर वो अच्छा जिस चीज को समझता है उसको करता है और वो उसी तरह से बनना चाहता है। अरे समझ, भले वो अच्छाई जिसको वो अच्छा समझ रहा है दूसरे की नजर में वो घटिया हो, वो डजंट मैटर, वो उसके नजर में क्या अच्छा है,
वो होता है, ठीक है। अच्छा आदमी वो है जो उसके नजर में, उसके दिल के आईने में वो अच्छाई है, उसको लग रहा है कि यही सबसे अच्छा चीज है और वो बनना चाह रहा है, वो अच्छा आदमी है, भले उसके उसके नजर में भाई कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी समझता है कि एलॉन मस्क अच्छा आदमी है, ठीक, हो सकता है उसको नाइल्मी है, जहालत है, वो समझता है कि एलॉन मस्क बहुत अच्छा आदमी है और वो एलॉन मस्क बनने की कोशिश करता है और चाहता है कि मैं भी एलॉन मस्क जैसा अच्छा बन जाऊं, तो सही में वो अच्छा आदमी है। आ रही बात समझ? उसको आप गंदा आदमी नहीं बोलेंगे, उसको बुरा आदमी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आप उसको सही में अच्छा आदमी है, बस उसको पता नहीं है अच्छा और गलत। आप उसको बता दो कि भाई अच्छा नहीं है, आप उससे जो है उसको रूबरू कर देंगे गलती है, तब उसमें लेकिन जो हक को जान करके उसको तस्लीम करने का मादा था, वो उसको अच्छा बनाता है। और वही तरीके से एक आदमी गंदा है, दिल में रखता है कि मैं बुरा बनूं, अब भले आपके नजर में वो अच्छा काम करने का तमन्ना है, ठीक है, वो चाह रहा है कि मैं बुरा बनूं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल क्या ले, कोई आदमी चाह रहा है मेरी तरह बने, ठीक है, अरे मेरी तरह कहाँ से बनेगा, मैं तो खुद बुरा हूँ। अमान साहब जैसा बनना चाहता है कोई एग्जाम्पल, तो वो बनना चाह रहा है अमान साहब, लेकिन वो उसके नजर में है कि मैं अमान की तरह, अमान में तो बुराई भी नहीं है। अरे एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हमें, कोई और बहुत सारी आप एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल उस तरह से बनना चाह रहा है, लेकिन है वो अच्छा आदमी, अच्छा एक नाम है उसका, लेकिन वो उसकी बुराई की वजह से बनना चाह रहा है, ठीक है ना, वो कॉपी करना चाहता है लेकिन उस बुराई की वजह से, उस खराबी की वजह से उसको कॉपी करना चाह रहा है, तो वो घटिया है। भले वो अच्छाई के लिए कर रहा है, भले वो लोगों को लगे अच्छा, लेकिन वो घटिया है, ठीक है। वो हक परस्ती वही होती है, हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत मुत्तकियों के लिए है। मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकी होते हैं हिदायत, जो हक परस्त लोग। हक परस्ती क्या है? हक परस्ती के जो आपके नजर में हक है आप उसको फॉलो करो, जो आपके नजर में हक है आप उसको फॉलो करो, ठीक है। जो आपके जहन में हक आ गया, जो आपको पता चल गया, जो आपका दिल बोल रहा है हक है, उसको फॉलो करो, ये होता है हक परस्त आदमी। अब मेरे लिए अगर बरेलवियत हक है ना, तो मेरी हक परस्ती मुझे इंटेल करती है कि मैं बरेलवी बनूं। अगर मेरे नजर में और मेरे इल्म में मुझे जितना पता चला, मैंने जितनी मुशक्कत की, मुझे जितना पता चला, मुझे पता चला कि सलफियत हक है, तो मेरी जिम्मेदारी है एक मुत्तकी आदमी की कि फिर सलफी बन जाए। अगर मुझे इल्म में आया कि जो है कि कादियानी बनना मान लो हक है, ठीक है, किसी के आया भाई, उसको इतना ही दिमाग है, बेवकूफ आदमी, उसको ज्यादा पता नहीं है कुछ, ठीक है ना, उसको पता चला उसको कादियानी, तो फिर वो हक परस्ती उसमें ये है कि वो कादियानी बने, नाउजुबिल्लाह, ठीक है, क्या है। और अगर इल्म गलत निकला तो अल्लाह इसके लिए पकड़ेगा, इल्म गलत निकला, इसीलिए तो कह रहे हैं जहालत की मीना पर है ना, आप उसकी जहालत पर, थोड़ी जहालत पर तो तकफीर भी नहीं होती, उधर भी जहल लग जाता है ना, तो तकफीर शिर्क का मामला भी जहालत पर साबित हो जाता है, तो ये तो गलत ही अमल है ना। कोई आदमी अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ईद मिलादुन नबी मना रहा है और उसके नजदीक ये बहुत अच्छा अमल है और नेकी का अमल है, ठीक है, बहुत नेकी का अमल, उसको लग रहा है कि ईद मिलादुन नबी मनाना मेरे लिए एकदम जन्नत में जाने का बाइस है और बहुत अच्छा है, मैं करूंगा, तो सही में अच्छा आदमी है ये, ठीक है, ये सही में अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। इसको आपको करना क्या चाहिए, आप इसको बता दो कि भाई ईद मिलादुन नबी सही नहीं है, बिदात है, और आप उससे एक बार उसकी जहालत खत्म कर दें, ठीक है। अगर अब वो जहालत खत्म हो जाने के बाद फिर मनाए, तब फिर जलील आदमी है, फिर आप वो क्या हो गया, फिर जलील हो गया। इसलिए मैंने कहा ना, जाहिल के पीछे खूब लगो, जलील के पीछे 5 मिनट ना लगो, ठीक है। अगर कोई शिरक करता है इग्नोरेंस में, जैसे हुकूमत वाला शिरक, तो उसकी पकड़ने को नहीं, उज्र बिन जहल होता है, उज्र बिन जहल होता है, बेचारे को पता ही नहीं कि ये शिरक भी है, शिरक फिल हुकुमा नहीं पता उसको, उसको पता भी नहीं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, तब उसको बता दीजिए कि देखो ऐसा ऐसा होता है। अब उसको पता चल गया, आपने उस पर जो हुज्जत तमाम कर दी, तब उस पर फिर जो फतवा लग जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई आदमी अगर उसको लग रहा है ईद मिलादुन नबी मनाना बहुत अच्छा अमल है, तो सही में वो अच्छा आदमी है। इस पर तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फतावा, मजमू अल फतावा में, ये मिलादी आदमी जो है उसको सवाब भी मिलता है, इसकी इंटेंशन पर उसको सवाब मिलता है असल में, बताइए। इब्न तैमिया कह रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, वो सवाब उसको मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको बेचारे को यही लग रहा है सही है, वही कर रहा है, ठीक है। आपने उसको बता दिया कि नहीं गलत है, जहालत थी, तो उसको गुनाह थोड़ी मिलेगा उस अमल पर। अब करेगा, अब अगर करेगा तब फिर जो है दिक्कत है, अब वो पकड़ में आएगा, क्योंकि उसको पता चल गया, ठीक है। इख्तिलाफी मसलों में भी हम जो हमें ज़्यादा हक लगता है उसे फॉलो करना चाहिए, ना कि आसानी के बिना पर। हक आदमी, जाहिर हक परस्त आदमी को चाहिए कि हक को फॉलो करे, ठीक है, हक को फॉलो करे, आपके नज़दीक जो हक है उसको फॉलो करें, हक परस्ती का यही मैयार है, डियर इज प्लेटो बस डियर इज द ट्रूथ, ठीक है, तो हक 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 को फॉलो कीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ सार्टेज स्टेटमेंट दैट एवरी मैन इज एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल, शावलुल्लाह की बात आ जाती है तकलीफ वाली, एंड दैट देयर आर नीदर इनोसेंट विक्टिम्स नॉर इनोसेंट कन्विक्ट्स इन हेल,
आ गई बात समझ? वही बात आ जाती है ना कि कोई भी आदमी बेचारा कोई भी जन्नत में भी नहीं जा रहा और कोई भी बेचारा जहन्नम में नहीं जा रहा। हर इंसान रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? हर इंसान क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि बेचारा नहीं है। वो भाई बोल दे जी भाई सवाल कर लें आप, कोई भी इंसान बेचारा जन्नत में नहीं जा रहा और कोई भी बेचारा जहन्नम में नहीं जा रहा। वो अपने अमाल पर जा रहा, भले उसने अमल उसके दिल पर जा रहा है, ठीक है? उसका दिल नियत कैसा है। इसलिए आपने देखा होगा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो हदीस सुनाने से पहले 3 बार बेहोश हुए, वो वाली हदीस 3 बार बेहोश होते हैं। कौन वाली हदीस? तो पूछते हैं अबू हुरैरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहोश, फिर उठते, फिर बेहोश, फिर बेहोश। तीसरी दफा या चौथी दफा फिर होकर बोलते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम की आग को गर्म करेगा 3 लोगों से। कौन? जो सखी से और मुजाहिद से और आलिम से। ये वाली हदीस बताने से पहले अबू हुरैरा 2 दफा 3 दफा बेहोश होते, उसके बाद ये हदीस बताते। तो वो तो अमाल तो अच्छे हैं ना उसके भाई, वो भाई शहीद हो गया एक, और एक जो है पूरी जिंदगी अपने दीन के लिए सर्फ किया, अल्लामा बना रहा, और एक आदमी जो है जिसने खूब मस्जिदें बनवाई और गरीबों को खाना खिलाया, लेकिन जहन्नम उससे गर्म किया जा रहा। क्यों? क्योंकि इंटेंशन मैटर्स। खुदा आपका इंटेंशन देखता है, इंटेंशन मैटर, ठीक है ना? गुड एंड इविल आर विद इन मैन। ये अब एक अच्छा मुकदमा बनने जा रहा है। There are no drills, laws, forces or any outside influences by which a man can be improved. कोई भी ड्रिल आपको आता है, आर्मी को कराया जाता है, ड्रिलिंग कराई जाती है आदमी को, ड्रिल सोल्जर्स करते हैं ड्रिलिंग, है ना? जो अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी बहुत मीम आया था, उसमें बहुत सारे ड्रिलिंग वाले वीडियोस आ रहे थे। कौन वाली हदीस? वो वाली हदीस कि सबसे पहले लोग जहन्नम में जो जाएंगे तो वो जो है रियाकार रहेगा, रियाकारी वाली जो हदीस है, रियाकार सखी, रियाकार आलिम और रियाकार शहीद, ये 3 लोग जाएंगे। जो पहले आएगा शहीद, मान लीजिए शहीद पहला है, उसको बोलेगा अल्लाह ताला मुझे जो है कि क्यों मैंने पूरे अपना जान तेरे दीन के लिए लगा दिया। रियाकार मतलब शो ऑफ के लिए। वो हदीस पूरी आपको ये इस तरह से है, जाहिर है पूरा तरीके से याद नहीं, मुझे मफहूम बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला बुलाएगा, एक आलिम रहेगा, ठीक है ना? आलिम जो है आलिम आएगा, आलिम से अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या किया, तो अल्लाह जो आलिम है वो बताएगा कि मैंने पूरा जो अपनी ज़िंदगी तेरे दीन के लिए सर्फ किए और ये किया। तो अल्लाह ताला पूछेगा झूठ, तू आलिम इसलिए बना ताकि लोग तुझे अल्लामा बोलें, इसलिए तूने ये काम किया। तो उसको पकड़ के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर आएगा एक सखी आदमी जो खूब पैसा और मस्जिद बनवाता था और खूब पैसे जो है तकसीम करता था, उसको बुलाया जाएगा। वो बोलेगा अल्लाह मैंने अपने तेरे दीन के इतने सारे पैसे खर्च किए और ये किया। उसको फिर अल्लाह ताला बोलेगा नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तेरे असल में अपने नाम के लिए किया कि इसका नाम आ जाए कि ये अच्छा है ना, फ्लेक्स करने वाले, उसको डाल दिया जाएगा। फिर एक आदमी आएगा जो शहीद है, वो बोलेगा अल्लाह तो अपनी जान मैंने तेरे दीन के लिए लगा दी। बोलेगा अल्लाह ताला बोलेगा नहीं झूठ, तूने इसलिए अपनी जान लगाई कि लोग तुझे बहादुर समझे और बोले कि बहुत बहादुर आदमी है, तो ये भी जहन्नम में चला जाएगा। ठीक है, अमाल की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम है। ठीक है, ये बात कहने की थी। तो अब वो हदीस मिल जाएगी, अरे बड़ी आसान हदीस है वो। आपको लगता है मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हदीस, ये अरबाइन नबवी में भी है, ठीक है ना? गुड एंड इविल आर विद इन मैन। अच्छाई और बुराई जो है वो इंसान के अंदर होती है। क्योंकि अगर आप बोल दो अच्छाई और बुराई बाहर होती है तो फिर पहले चैप्टर में हम लोग चले जाएंगे, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, जो हमने डिबंक कर चुके हैं। ठीक है, तो हम अब वहां से इधर आ रहे हैं, गुड एंड इविल आर विद इन मैन, क्योंकि मैन इज इधर गुड और इविल, ही कैन नॉट बी इनोसेंट। देयर आर नो ड्रिल्स, लॉज, फोर्सेस और एनीथिंग आउटसाइड विच बाय विच अ मैन कैन बी इम्प्रूव्ड। ये एक बहुत बेहतरीन जुमला है, ये बात समझिए। कोई भी ड्रिलिंग, ठीक है, कोई भी ड्रिलिंग, कोई भी आपको लॉ, कोई भी आपके ऊपर एक लॉ बना दिया गया, कानून बना दी गई कि ये ऐसा है, नहीं कर सकते हो, या कोई भी आप पे फोर्स करे, ठीक है, जबरी करे, कुछ भी करे, इंसान को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। हाँ, इंसान को बाउंड जरूर कर सकता है, इंसान को कैद जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसको इम्प्रूव नहीं कह सकता। इम्प्रूव होना दिल से होता है ना, इंसान की इम्प्रूवमेंट उसके अंदर से होती है। इंसान अंदर से इम्प्रूव करता, बाहर से नहीं। तो बाहर से आप उसको कितना भी उस पर लॉ लगा दो और कितना भी उसको ज्ञान दे दो और कुछ भी दे दो, ठीक है, उसको ड्रिल करो, उस पर लॉ बनाओ, उसको फोर्स करो, कुछ भी करो, आउटसाइड इन्फ्लुएंस कुछ भी करो, वो इम्प्रूव नहीं करेगा। आ रही बात समझ? अब देखें, रिवाइवल एंड कन्वर्जन आर स्पॉन्टेनियस। किसी इंसान को अगर रिवाइव करना हो या वो उसको दीन आना हो तो तुरंत हो जाता है। ठीक है, इंसान क्या करता है, तुरंत रिवाइव हो जाता है। वलीउल्लाह की आपने कई सारी कहानियां पढ़ी होंगी कि एक शराबी था और बहुत शराब पीता था। एक बात उसने कहीं ऐसा कोई वाकया हो गया, 1 सेकंड में तुरंत सजदा में गया और तुरंत ऐसा मुसलमान बना कि भाई वली बन गया। ठीक है, हमेशा इंसान का जो चेंज है
वो स्पॉन्टेनियस होता है, तुरंत होता है, क्योंकि उसको पता है, ठीक है, आप उसको बाहर से नहीं समझा सकते। दे आर द रिजल्ट ऑफ द सोल्स बीइंग मूव, ठीक है। फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एवरी आउटसाइड इन्फ्लुएंस टू रिमूव इविल इज फ्रूटलेस। आ रही बात समझ? अब आपके जहन में किशकाल आता होगा कि दावत हम फिर क्यों दे रहे हैं, है ना? अगर आउटसाइड इन्फ्लुएंस फ्रूटलेस है, फिर दावत फ्रूटलेस है, फिर अलिया साहब की किताब ही लिखनी किताब लिखना इन्हीं की बात का एक हो गया कि किताब क्यों लिखा फिर आपने? अगर आप मानते हो कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस फालतू है, तो अलिया साहब को ये किताब ही नहीं लिखनी चाहिए थी, ठीक है। आपको आएगा इश्काल, अरे भाई बात तो सही है, फिर दावत बेला वजह की दावत नहीं देना चाहिए, ठीक है, ठीक है, फिर दावत नहीं देना चाहिए और इस किताब नहीं लिखना चाहिए। दिक्कत ये, बिल्कुल बिल्कुल रिमाइंड, ये बात है। दावत में हम उसको कोई बाहर की चीज नहीं बताते, हम उसकी फितरत को वापस बोलते कि तुम में है। अरे बात समझ, हम उसकी फितरत के ऊपर लगा हुआ डस्ट बस साफ करते हैं, हम उसमें नई चीज नहीं डालते। इंसान इन इटसेल्फ पाक है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं दिल के ऊपर जंग लग जाता है, गंदा दिल नहीं होता, दिल साफी होता है, दिल पर जंग लग जाते हैं, दिल पर काले धब्बे लग जाते हैं, दिल हमेशा साफी है। हम बस क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये तुमको बता दिया कि ये देखो दिल में दाग लगा हुआ है, उसके अंदर ही अच्छाई है, उसके अंदर ही खुदा को मानने की चीजें हैं, है ना। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्या तो था, हाँ, इब्न तैमिया इस तरह से कहते हैं कि अगर फितरत ना होती, अगर इंसान को अल्लाह ताला फितरत ना देता, तो फिर खुदा को नहीं पहचान सकता कभी, ठीक है, क्योंकि इन बिल्ट है, ठीक है ना। हम लोग रिमाइंडर देते हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात, हम रिमाइंड करते हैं। रिमाइंड किसको करते हैं? जो पहले से पता हो, है ना। रिमाइंड इसको किया जाता है जो पहले से पता हो। इंसान नेक होता है, इसलिए आदम को सजदा किया है फरिश्तों ने। इंसान इन इटसेल्फ अच्छा है, ठीक है, इंसान बनाया गया अच्छे से, ठीक है। उसके ऊपर अगर पर्दा ला दिया जाए, उसके ऊपर आ जाती है कवर, उसके ऊपर आ जाती है जंग, उस पर बाहर से हम दावत का मामला आउटसाइड नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस वाली ये जो बात है वो फोर्स करने पर होगा कि आप फोर्स करो, दीन फॉलो करो। फिर लाइक रहा फिर दीन नहीं है, आप जबरदस्ती किसी को जो है कि इस्लाम का कायल नहीं बना सकते। आप उसको बस ये बता सकते हो, जो हमने पहले चैप्टर में बात की है बहुत तफसील से, कि भाई ये सही है, ये गलत है, और ये दोनों तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है गुड और इविल, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे दिल में है, तो तुमको पता है, तुमको पता है कि ये सही है गलत है, तुमको बस उस चीज को कर देना है, ठीक है ना। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप बाहर का इन्फ्लुएंस, इसलिए अगर बाहर से इन्फ्लुएंस हो जाते और बाहर की चीजें अगर इन्फ्लुएंस करती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हर इंसान को मुस्लिम होना चाहिए था, फिर नबी के चचा को मुसलमान होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए, है ना। अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए, है ना, अबू जहल मुसलमान नहीं हुआ, क्योंकि आउटसाइड इन्फ्लुएंस का बहुत कम मामला है, ठीक है ना। जी 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 जी, रिवर्ट मुस्लिम बोलते हैं क्योंकि पैदा ही मुस्लिम हुआ था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि हम पैदा ही मुस्लिम हुए हैं, हमारी फितरत ही मुसलमानी है, हमारे ऊपर बस जंग लग जाती है, ठीक है, हमारे ऊपर बस जंग लग जाता है, हम उसको हटा देते तो हम वही रहते हैं, बाहर का इन्फ्लुएंस कोई नहीं रहता, ठीक है। अल्लाह ताला, इसलिए देखते हिदायत आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में बस दावत है। इन्नमल क्या है, वमा अलैना इन्नल बलाग, हमारा काम तो बस पहुंचा देना है, हमारा काम तो बस बता देना है, हमारा काम बस दावत देना है। अब उसको मानना ना मानना वो अल्लाह उसको करेगा, उसके दिल से करेगा। हिदायत बड़ा इंट्रिंसिक मामला है, हिदायत दिल का मामला है, हिदायत उसको मिलेगी, वो उसका कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस उसको हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत हमेशा इंटरनल है, हिदायत हमेशा दिल से है, हिदायत आपको अंदर से आएगी, ठीक है। अब दावत बाहर से दे सकते हो, अब दावत भी बाहर की मतलब क्या है, आप उसके दिल को कह रहे हो कि खुल जा, दिल को कह रहे हो कि अपने ऊपर जो जंग लगा उसको झाड़ ले। बाहर से कोई नई चीज हम इनपुट नहीं कर रहे, प्याला में दूध था, बस दूध के ऊपर रखी हुई थी क्या, कोई चीज रख दी गई, हम बस उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हटा लोगे तो दूध पी लोगे, नहीं हटाओगे तो गिर जाएगा दूध, सड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, फट जाएगा, दूध हो जाएगा। तो हम ये कहने का मामला है, ठीक है ना, ये चीज है। तो हम ये दावत एक्सटर्नल नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनको सजदा किया गया, है ना, फरिश्तों ने सजदा किया, पाक थे, बहुत नेक थे, है ना, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने जो उनकी असलियत थी वो पाक थी। शैतान ने क्या किया, शैतान आया, शैतान ने क्या किया, उनको जो है बहकाया और कुछ जो है कि उनको मैनिपुलेट किया, बहुत सारी चीजें की, आपको पता है ये चीजें, है ना। शैतान ने क्या किया, उनका जो दिल की पाकी थी, जो पाक दिल था, उसके ऊपर एक ये लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया, उनको जो है गाफिल कर दिया, ठीक है। अब पर्दा लगा दिया, एक तो हो गया कवर, दिल के ऊपर क्या हो गया, कवरिंग हो गई, ठीक है। जो पाक चीज थी, जो एंजेलिक डिस्पोजिशन जिसका था, असल में वही होता है, एंजेलिक डिस्पोजिशन बढ़ जाता है, ठीक है।
जो पाक दिल था उसके ऊपर क्या हो गया, कवर, ठीक हो गई। तो अल्लाह ताला ने क्या किया फिर, अब ये देखें, अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के कपड़े ले लिए, लिए कि नहीं, उन दोनों के जो जन्नती लिबास थे वो ले लिए। इससे क्या बात समझ में आती है कि अगर अपने बातिन के ऊपर कपड़ा रखोगे तो अल्लाह जाहिर में नंगा कर देगा। आ रही बात समझ, अगर अपने बातिन के ऊपर कपड़ा रख दोगे, अगर अपने बातिन को ढक दोगे, अपने नेकी को, अपनी रूहानियत को, अपने एंजेलिक डिस्पोजिशन को ढक दोगे तो अल्लाह जाहिर में नंगा कर देगा। ये आपको सीखने के लिए मिलता है। इसलिए अपने दिल को हमेशा पाक करना रहता है, ठीक है, ये चीज है। तो अगर आपको भाई बाहर में नंगे हो जाओगे अगर दिल साफ नहीं रहेगा, दिल अगर पाक है तो बाहर में नंगे नहीं होगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझने वाली चीज थी। तो दावत हम क्या करते हैं, दावत में असल में जो आपके खुद का सोल का जो एंजेलिक डिस्पोजिशन है हम उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है बस हम उसका मादा बढ़ा देते हैं, ये है दावत। लेकिन बाहर से इन्फ्लुएंस कोई नई चीज कर देना, ड्रिल करवा देना, उससे इंसान कभी इंप्रूव नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है। इंसान पर एक्सटर्नल उसके गुड और इविल का इम्पैक्ट पड़ जाना तो फिर फ्रेजिस एंजल्स की बात सही हो जाएगी कि इन्वायरमेंट से वो बड़ा मुतासिर होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑल्सो this is why drill has no influence on the moral attitude of man. You can drill a soldier to be tough, skillful and strong, but you cannot drill him to be honest, dignified, enthusiastic and brave. आ रही बात समझ, आ रही बात समझ कि आप किसी इंसान, आप एक सिपाही को आप क्या कि आप ड्रिल कर सकते हो, टफ हो जाए, स्किलफुल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसकी बहादुरी, उसको बहादुर नहीं बना सकते ड्रिल करके। आ रही बात समझ, उसकी बहादुरी उसके दिल से आती है, ठीक है। बहादुरी क्या है, नेल्सन मंडेला का एक कोड है ना, ब्रेवनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ऐसे करके कुछ है, बट द ओवरकमिंग ऑफ द फियर, ऐसे करके, ठीक है ना। ब्रेवनेस ये करेज है, ठीक है ना। इसी तरह देख सकते हैं कि लिबास तकवा उतरेगा तो लिबास बदन भी उतरेगा, जाहिर है, मतलब आपके तकवे, आपका तकवा नीचे लेगा तो बदन उतरना, उसके कपड़े उतरने शुरू हो जाएंगे, ये चीज है, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है, गुनाह करोगे तो कपड़े निकलेंगे सबसे पहले। इसलिए आप देखें सबसे पहले आदमी जो गुनाह करने में जाता है उसका सबसे पहला उसका हया चली जाती है, हया, हया का मामला, कपड़े का मामला हया से है, हया चले जाते, गुनाह करता है हया उसमें चली जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी की फिर वो वाली हदीस भी आ जाती है, आ जाती है कि नहीं, कि अगर इंसान में हया ना हो तो फिर जो मर्जी करे, ठीक है ना, हया ना हो तो फिर जो मर्जी करे, जो मर्जी करे करना है। अच्छी कंपनी को क्यों कहा जाता है कि आसपास के लोग अच्छे हुए, इसको स्पिरिचुअली बनने मदद करेंगे, इसी तरह से रहेंगे। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। उसमें जो बाहर के इन्वायरमेंट से मुतासिर होने का मेरा मतलब है कि बाहर की कोई नई चीज आप नहीं कर सकते। अच्छी कंपनी आपको क्या करेगी, अच्छी कंपनी आपके अंदर की जो अच्छाई है ना बस उसी को ऊपर करती है। आ रही बात समझ, आप में ऑलरेडी वो अच्छापन है, आप में ऑलरेडी वो खुदा की इबादत करने का मादा है, क्योंकि आप बॉन्ड ही मुस्लिम हुए हो। आपकी जो फितरत है बस उसी को जगाते हैं अच्छे लोग, और बुरे लोग क्या करते हैं, आपकी उसी फितरत पर जो पर्दा लगाना चाहते हैं, आपके उसी फितरत पर क्या करने लगते हैं, उसी को दागदार करना चाहते हैं। तो इविलनेस आपके अंदर ही है, गुडनेस आपके अंदर ही है, बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये बताने का मामला था। आ रही है बात समझ, आपके अंदर ही है वो अच्छाई करने का मादा भी, बुराई करने का मादा भी, ठीक है ना। तो आप किसी सोल्जर को यहाँ पर आ रही है क्या, ऑनेस्ट बनाने के लिए ड्रिल नहीं कर सकते, आप उसको ड्रिल नहीं कर सकते कि वो ईमानदार बन जाए। इसलिए आप देखते बहुत सारे पुलिस हजरात कैसे होते हैं आपको पता है, ठीक है। आप स्किलफुल बना सकते हो, डिग्निफाइड बनाना, इंथुसियास्ट बनाना, ये आप उसको ड्रिल नहीं कर सकते, वो हमेशा अंदर से आएगी। दोज आर स्पिरिचुअल क्वालिटीज। इट इज इम्पॉसिबल टू इम्पोज अ बिलीफ बाय मीन ऑफ डिक्री, टेरर, प्रेशर, वायलेंस ऑफ फोर्स। आप किसी का अकीदा, बिलीफ मतलब होता है ना अकीदा, आप किसी को भी, किसी भी अकीदे को डर से, खौफ से, प्रेशर से, वायलेंस से नहीं लगा सकते, ठीक है। इसलिए दीन में जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है दीन को कबूल करने में, क्योंकि वो अकीदे का मामला, दिल का मामला है। दिल का मामला आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप हो भी नहीं सकता भाई, आप जबरदस्ती उसको डरा धमका के नमाज पढ़वाने भी लगो तो दिल से मुसलमान थोड़ी हुआ, दिल तो अभी भी खुदा का बागी है। असल चीज दिल का झुक जाना है, ठीक है ना। इस्लाम दिल का झुक जाना, दिल आपका सजदा कर दिया खुदा को, तब फिर हो गया, जहन भी सजदा कर दिया, दिल भी सजदा कर दिया। तो ये काम, ये मामला है, आपको फोर्स नहीं कर सकते किसी को, ठीक है ना। The aim of true upbringing is not to change a man directly, because strictly speaking that is not possible, but to incite an inner stream of experiences that to cause an inner decision to the benefit of good. आ गई बात समझ, यही हम बताना चाह रहे थे कि किसी को अपब्रिंग करना, एक होता है ड्रिलिंग, एक होता है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मतलब तरबियत देना,
तरबिया, ठीक है। और एक होता है क्या, एक होता है ड्रिल करना। ड्रिल बाहर की चीज है, ड्रिल जानवर को किया जाता है, अपब्रिंगिंग इंसान को किया जाता है, तरबियत उसको दी जाती है ना, उसको उसको तरबियत दी। तरबियत हमेशा इंटरनल है, आप बच्चे को बताते हो कि तुम अच्छे बनो, हम उसके नहीं बताते कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये ड्रिलिंग हो गई कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अब उसको ऑलरेडी बता दो। हम कहते हैं कि तुम जानो, तुम अच्छे बन जाओ, फिर तुम खुद डिसाइड करोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है ना। आप तरबियत देते हैं बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, ये बाबू, उसको आप एथिक्स देते हैं, किस क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। Upbringing is an immeasurable and subtle influence upon man's soul. It is completely direct, indirect, ठीक है, through love, examples, forgiveness, and punishment, while the intention of initiating an inner activity in man himself. आप तरबियत देते हैं इंसान को एग्जाम्पल दे करके, उसको मोहब्बत से समझा करके, उसको पनिशमेंट दे करके अल्लाह की पहचान करवाते हैं, क्योंकि उसके दिल में ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, हम उसको तरबियत देते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग में क्या होता है भाई, ड्रिल इज एसेंशियली बीच is a system of measures and action taken to force a certain behavior, है कि नहीं। क्या करते हैं ड्रिलिंग में, उसको फोर्स करते हैं, ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है। फोर्स एक सेट ऑफ कोड हो गया, वो कोडिफिकेशन हो गई उसकी। अब ब्रिंगिंग में कोडिफिकेशन नहीं, आप उसको बताते हो ये सही और सही ये होता है, जो आप ये करोगे सही होगा। आप उसको बताते क्या चीज सही गलत है, आप उसको लिस्ट नहीं देते ये सही होगा ये गलत होगा। आ गई। Upbringing belongs to man, drill is designed for the animal. ड्रिल तो जानवर करते हैं ना, ड्रिल जानवर की जाती है। हाथी को सिखाया जाता है कि सर्कस का हाथी को सिखाया जाता है ऐसे करो। जंगल के शेर को नहीं, जू के शेर या सर्कस के शेर को ड्रिल किया जाता है, एक सोल्जर को ड्रिल किया जाता है ना। इन ड्रिलिंग में टेल अ मैन व्हाट टू थिंक या फिर व्हाट टू डू, ठीक है। उसको बताते हो क्या करना है, ठीक है। आप उसको उसमें कोई चीज इनबिल्ट नहीं करते, आप उसको बस ये कर देते, ड्रिलिंग करवा देते उसके। जानवर ड्रिल होता है, ठीक, उसके पास सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। इंसान हमेशा तरबियत पाता है, इंसान को मोहब्बत से समझाया जाता है, प्यार से उसके सामने हक वाजे किया जाता है। मान ले तो अच्छी बात, ना माने तो छोड़ दो। जानवर को जबरदस्ती जो है ना चाबुक से मारा जाता है। जी जी जी। हाउ टू थिंक, इंस्टेड वी शुड टेल देम हाउ टू थिंक। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाय मीन्स ऑफ ड्रिल इट इज पॉसिबल टू फॉर्म सिटीजन्स who obey the law not out of respect but out of fear or habit, ठीक है। आज आप देखते हैं, एग्जाम्पल आपको देता चलूँ, आज आप देख रहे हैं आपके माशरा कैसा माशरा है। यहाँ पर भैया अगर कोई आदमी देखते हैं ना, अगर पुलिस आ जाए तो बस डर गए, पुलिस का डर है, खुद में अच्छाई नहीं है। चोरी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बगल में थाना है, इसलिए चोरी नहीं करेंगे। अब थाना अगर शिफ्ट हो गया तो चोरी शुरू हो गई। आ रही बात समझ। ये आपकी अच्छाई, ये ड्रिलिंग आपको सिटीजन बनाती है। सिटीजन क्या होता है, जो लॉ को फॉलो करता है। हमको सिटीजन नहीं बनना है, हमको अच्छा इंसान बनना है। अच्छा सिटीजन लॉ को फॉलो करता है, अच्छा इंसान हक को फॉलो करता है, अच्छा इंसान अच्छाई को फॉलो करता है, अच्छा सिटीजन लॉ को फॉलो करता है। मिसाल ले लो, अगर लॉ में है कि चोरी करना गलत काम है, ठीक है, लॉ कहती है कि चोरी करना गलत है, लॉ कहती है कि शराब पीना बैन है, जैसे बिहार में बैन है, शराब पीना बैन है, नहीं पी सकते, और चोरी करना गलत है, नहीं कर सकते। लॉ कह रही है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ और सारी चीजों में लिखी हुई, ठीक है, आपके इन सारे कानून में लिखा हुआ है। तो एक अच्छा सिटीजन नहीं करेगा और एक अच्छा आदमी भी नहीं करेगा, ठीक है। एक अच्छा आदमी भी नहीं करेगा ये काम, एक अच्छा सिटीजन भी नहीं करेगा। लेकिन जब वो लॉ से हट जाए और बोला जाए चलो चोरी करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, और शराब पीना भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो अच्छा सिटीजन था वो पिएगा और चोरी करेगा, और तब भी अच्छा सिटीजन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टेट को फॉलो करना था, उसकी ड्रिलिंग हुई है, उसको स्टेट के लॉज फॉलो करने हैं। तो क्योंकि स्टेट के लॉ शराब हलाल किए हुए हैं, स्टेट के लॉ ने चोरी हलाल की हुई है, तो वो अच्छा सिटीजन अभी भी है। लेकिन अच्छा इंसान अभी भी शराब नहीं पिएगा और अच्छा इंसान अभी भी चोरी नहीं करेगा। आ रही बात समझ। हमको अच्छा सिटीजन नहीं बनना है, हमको अच्छा इंसान बनना है। आ रही बात समझ। जी, होमोसेक्सुअल इंसान गुड सिटीजन हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एक होमोसेक्सुअल इंसान रहेगा, गे रहेगा या कोई और रहेगा, वो अच्छा सिटीजन हो सकता है, बहुत अच्छे से लॉज फॉलो करे और सब कुछ करे, क्योंकि लॉ अगर उसको अलाउ करती है तो अच्छा सिटीजन है। लेकिन अच्छा इंसान नहीं है। हम लोगों में आज एक तस्वुर हो गया है, मुसलमानों में भी, कि जो आदमी जेल चला गया ना, या फिर जो आदमी थोड़ा हुकूमत उसको पकड़ ले या कुछ कर ले, तो गलत गंदा आदमी ही, वो आदमी ही गंदा हो जाता है। फिर हम बोलते हैं गलत इंसान है, उसके साथ ना बैठो या ना उठो, वो आदमी गलत है। आदमी कैसे गलत है भाई, गलत सिटीजन जरूर है। हर ये बात समझ, आदमी थोड़ी गलत है। किसी ने लॉ को तोड़ दिया तो जरूरी थोड़ी है गंदा आदमी है। लॉ को तोड़ना कौन सी बहुत बड़ी बात है।
आप खुद इंडियन स्टेट अपनी लॉ तोड़ रहा होता है, कभी बोलता है ये LGBT नॉट अलाउड और फिर कभी कह देता है अलाउड, तो खुद अपने ही उसने अपने कानून चेंज कर दिया। तो वो तोड़े तो ठीक, हम तोड़े तो हम पर फाइन। ये क्या मामला हो गया, है कि नहीं? एक इंसान का लॉ तोड़ना बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो स्टेट कब आ गई है ना। एक आदमी अगर ट्रेन, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है जी जी बिल्कुल, लाखों उलमा, आज कितने सारे आपके उलमा जेल में है कि नहीं जेल में? क्या वो गलत लोग हैं? है कि नहीं? मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं, उमर गौतम हैं, बहुत सारे लोग आपके जेल में, आपके शर्जील इमाम जेल में हैं, तो क्या गलत गंदे लोग हैं? सलमान अलवान हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं, तो क्या क्या वो गलत गंदे लोग हैं? क्या वो जो है बुरे लोग में? ठीक है ना। आखिरी दौर में अच्छे उलमा या तो कब्र में होंगे या जेल में। इब्न तैमिया का असल में कोट है, इब्न तैमिया कहते हैं कि उलमा को फाइंड करना है तो 3 जगह पर उनको फाइंड करो, रियल उलमा को। एक या तो जिहाद के मैदान में, एक जमीन के नीचे मतलब दफन हो गए, या जेल में, 3 जगह। ठीक है, ये है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा सिटीजन होना, ठीक है, अच्छा सिटीजन होना जरूरी नहीं है कि आप अच्छे इंसान भी हो। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे सिटीजन होते हैं और घटिया इंसान होते हैं। लॉ कभी नहीं तोड़ रहा है लेकिन है घटिया आदमी, क्योंकि लॉ मान लो शराब पीना अलाउ करता है, तो शराबी है, अच्छा सिटीजन है लेकिन गंदा आदमी है। आ रही बात समझ? तो उसकी सारी जो मोरालिटी है ना, वो फिर नेशन स्टेट जज कर रही है। नेशन स्टेट उसको बता रही है क्या करो और क्या ना करो। हम कहते हैं इंसान को खुद अच्छा बुरा बनना है, हमको अच्छे इंसान बनाना है, हमको अच्छे सिटीजन नहीं बनाना, क्योंकि अच्छा इंसान खुद अच्छा सिटीजन बन जाएगा। अरे बस नहीं भी बनेगा तो आलतू फालतू भाई लॉ बना दोगे तो कहाँ से बनेगा? एक आदमी का 3 बाइक पे, एक बाइक पे 3 आदमी का चलना कौन कौन सा गलत है? कौन बात पे गलत है? मतलब कोई लॉजिकल रहे तो बात समझ में। एक होता हाँ भाई गलत कुछ कर रहे हो तो बात भी है। आपके लॉज तोड़ना मुझे गंदे आदमी, मुझे गलत आदमी नहीं बनाता। आपका लॉ मुझे थोड़ी अच्छा और गलत का मैयार, आज की सोसाइटी देखती है कि ये लॉ को तोड़ रहा है, बाप है ना, गंदा हो गया। ठीक है, गुड सिटीजन बनना मकसद नहीं, अच्छी सिविलाइजेशन में बैड ही बनना सही लगता है। ठीक है, ऐसी सिविलाइजेशन, आज की सिविलाइजेशन ना देखें, लोग कहते हैं भाई इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, गंदे लोग हो तुम। इनकम टैक्स नहीं देने वाले लोग गंदे होते हैं, और ट्रेन की टिकट नहीं लेने वाले लोग घटिया होते हैं, है ना। क्यों घटिया होते हैं? सवाल, क्यों घटिया है भाई? क्या कर दिया उन्होंने? कौन सा नमाज छोड़ दिया और कौन सा जो है ज़कात नहीं दे रहे हैं? है कि नहीं? मतलब फर्ज थोड़ी है मुझे कि नेशन स्टेट को मैं पैसा दूं, फर्ज थोड़ी है। कौन सी चीज़ है कि मुझे कंपेल करती है कि मैं नेशन स्टेट को पैसा दूं? कोई चीज़ नहीं है, तो फिर मैं, है ना, गलत कब से हो गया? अरे बात समझ, तो लॉ तोड़ना गलत काम मतलब बुरा नहीं है। ठीक है, लोग आजकल समझते हैं कि जो आदमी लॉ को तोड़ रहा है, जो लॉ के खिलाफ है, वो गंदा आदमी, बुरा आदमी। नहीं, लॉ को तोड़ना बुरा हो सकता है, बुरा भी हो। अगर कोई लॉ है भाई कि कत्ल ना करना लॉ है, अब वो खास के तोड़े के नहीं, फालतू बात है ना। आ रही बात समझ? हमको अच्छा इंसान बनना है, अच्छा ह्यूमन बनना है, अच्छा सिटीजन नहीं बनना, क्योंकि सिटीजन साहब की मोरालिटी उसकी स्टेट पर डिपेंडेंट है, और स्टेट बार बार अपने लॉज चेंज करती रहेगी, आप बार बार झूलते रहेंगे। हम अच्छे इंसान हैं, हमारी मोरालिटी खुदा पर है, और खुदा की मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, कभी चेंज नहीं होती। Hence, there exist two kinds of justice, man and gods. The first looking at deeds, the other looking at the essence of being. है कि नहीं? आदमी जब भी देखता है जस्टिस को तो वो उसके वर्क पर देख रहा है, अमाल पर जज कर रहा है, अरे तुम कैसे हो, ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है। ठीक है, और खुदा जब जज करता है, खुदा दिल पर जज करता है, खुदा अमाल पर जज करता है, सॉरी नियतों पर जज करता है कि नियत कैसी थी, क्या नियत में अच्छाई थी, तो अच्छी बात है, नियत गंदी थी, गलत बात है। The greatness of man is not primarily in doing of good deeds, but in his ability to choose. आ गई बात समझ? ये चीज, अच्छा इंसान वो नहीं है जो अच्छे अमल करता, वो तो है ही, अच्छा अमल करेगा ही, लेकिन अच्छा इंसान असल में वो है जो अच्छा अमल करने की चाहत रखता है, जो चाहता है दिल से कि मैं अच्छे अमल करूं। आ गई बात समझ? There is no force in faith. ठीक है, ला इकराह फिद्दीन। The same law applies to ethics. Drill, even when it imposes the correct behavior, is essentially immoral and inhuman. अगर आप किसी इंसान को सही करेक्ट बिहेवियर के लिए भी अगर ड्रिलिंग करो ना, उसको जबरदस्ती करो सही बिहेवियर के लिए भी, गलत काम है, इमोरल है, इनह्यूमन है। जो हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि इंसान का मैनिपुलेशन उसके सही के लिए भी हो तब भी इनह्यूमन है और इमोरल है। क्यों? क्योंकि इंसान को खुदा ने आज़ादी दी है, आप उसकी आज़ादी सल्ब नहीं कर सकते। आप कोई नहीं होते कि इंसान की आज़ादी को सल्ब करें, ठीक है ना।
Reason comprehends space and quantity, but it does not understand freedom. This is dividing line between reason and ethics. अच्छा, अब कोई कहे रीजन है, मोरालिटी की वजह जो है उसकी रीजनिंग है, जहन है, रीजन की वजह से हम मोरल है। जैसे हमने एथिस्ट की बात ली थी कि वो कहेगा हम भी मोरल हैं, उस वो सारी चीजों को दे लो, ठीक है ना, बट इट डज नॉट अंडरस्टैंड फ्रीडम। रीजन जो है फ्रीडम को नहीं समझ सकता। और हमने उस किताब में आपको दिखलाया भी था, डॉक्टर रफीउद्दीन साहब की रफ़ी मैक्सिंग में हमने दिखाया था कि आज़ादी जो है, मतलब रीजन जो था वो रीजन इंस्टिंक्ट का सर्वेंट था। जो हायर इम्पल्स होता है उसको फॉलो करवा देता है, जो हायर इम्पल्स है उसके लिए रास्ता हमवार कर देता है रीजन। उसके अलावा रीजन कोई इंडिपेंडेंट अख्तियार नहीं रखता, वो हमेशा इंस्टिंक्ट का ताबेदार है, एक हायर इम्पल्स का ताबेदार है। तो वो इन इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी हुज्जत नहीं है। दिस इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन रीजन एंड एथिक्स। एथिक्स क्या है? एथिक्स फ्रीडम पर बेस्ड है, एथिक्स इररीजनेबल है ना, अनरीजनेबल है, जो हमने पहले ही शुरू में ही बात किया कि जरूरी नहीं मोरालिटी जो है रीजनेबल हो, अनरीजनेबल होती है। रीजन लॉजिकल एनालिसिस ऑफ मोरालिटी रिड्यूसेस इज probably to the observer's surprise, to nature, selfishness, and egoism. In nature, the mind discovers general and omnipresent causality. In man, it discovers nature again, the instinct, the matter, the power of two masters, pain and pleasure, which reflects man's slavery, his non-freedom. अच्छा, अब ये बहुत अच्छी बात आ गई, अब इसको समझिए। अगर हम कहें, जैसे कल मैंने बात की थी कि एक मोरल आदमी किस वजह से मोरल है, उसको किसी चीज की डर है और किसी चीज से खौफ आता है, ठीक है। अगर हम, और अच्छा, हमारी जो ये डर और खौफ का जो सिस्टम था वो इस दुनिया से कनेक्टेड नहीं था, है ना। हमारा ये डर और खौफ का मामला दूसरी दुनिया से कनेक्टेड था। हमारा इस डर और खौफ का मामला अलग दुनिया से कनेक्टेड था, क्योंकि पेन और प्लेजर जो है ना, ये दो सबसे पहली कॉन्शियसनेस है। वो सबसे पहली चीज है जो आपको फील होती है। किसी चीज को करने पर सबसे पहले जो कोई चीज आप फील करोगे, चाहे तो मजा आएगा चाहे तो पेन होगा, दो चीज है, ठीक है ना। तो अगर हम ये जो यहाँ पर लिया है विच जिस यहाँ पर जिस पेन और प्लेजर को कह रहे हैं कि जो इंसान को स्लेव बना देती है, उसकी नॉन फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है, वो जो फ्रीडम है या फिर जो ये उसका डिवीजन, वो इस दुनिया वाले डिवीजन है जो मोरल एथिस्ट कर रहा है। जो हमने बताया मोरल एथिस्ट डजंट एग्जिस्ट, वो बस अपनी नफ्स को ताबेदार है, वो अपने पेन और प्लेजर को इसी दुनिया नेचुरल वर्ल्ड में उन चीजों को देख रहा है, ठीक है ना। इसलिए वो अभी भी गुलाम है अपने 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 पेन का और अपनी प्लेजर का। आ रही है बात समझ? वो अपनी पेन और प्लेजर का ताबेदार है, अपने पेन और प्लेजर का गुलाम है, ठीक है। जो कहता है, जैसे हमसे कहा जाए, मुझसे कहा जाए कि तुम नेक हो क्योंकि तुमको जो भैया खुदा का डर है और ये है, हम तो भाई ऐसे ही नेक हैं, हमको बिना खुदा के डर के हम नेक हैं। तो हम उनसे पूछे क्यों हो आप, ठीक है ना, मुझे तो चलो खुदा का डर है, तुम्हें किस चीज है, तुम क्यों हो, तुम क्यों अच्छे हो? बोले मुझे अच्छा लगता है। कोई कहे मुझे अच्छा लगता है अच्छा बनने में, तो यही आपकी वजह है। आपका अच्छा लगना, आपको ये प्लेजर मिलना, आपको ये जो मजा आना, यही वजह है जिस वजह से इसी की तुम इसी के स्लेव हो, इसी वजह से तुम अच्छे हो, है ना। कोई भी इंसान मोरल है, उसके पीछे एक वजह है। अगर उस इसी दुनिया की वो चाहेगा, मैंने कार्मा वाली चीज देखा कि मैं अच्छा करूं तो फिर मुझे भी अच्छा मिल जाए, तो फिर तो वो जाहिर है इसी दुनिया में महदूद है। तो उसकी जो मोरालिटी, वो असल में मोरालिटी नहीं है, वो सेल्फिशनेस है, वो ईगोइज्म है। वो अपने मफाद को देख रहा है कि मैं अगर यहाँ पे इस गरीब को 5 रुपए दूंगा तो बाद में मुझे कहीं से 50,000 रुपए मिलेंगे। तो ये सेल्फिशनेस है, ये मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी क्या थी कि आपने 50 रुपए दिए और सोचा भी नहीं कि इसको मुझे मिले ना मिले, ना मिले, कहीं ना इस दुनिया में नहीं मिलेगा, और अच्छा है ना मिले, कयामत में मिलेगा। इस दुनिया के बियॉन्ड, इस नेचर के लिमिटेशन से आगे, इस नेचर के लिमिटेशन से आगे, बहुत दूर, ठीक है। It is the very mechanism of thinking which reduces God to the first cause, immovable mover, to the soul, to the psyche and art, to work and technique. यही चीज है कि आप जब इंसान को उसके सेल्फिशनेस और मोरालिटी को सेल्फिशनेस पर तोड़ दो, कि मोरालिटी भैया होती है उसकी सेल्फिशनेस, ये सारी चीजें, उसी पर आप बहुत सारे राइटर्स का इस पर कोटेशन है। अगर आप उसको उस पर तोड़ देंगे, उसकी सेल्फिशनेस पर, तो फिर वही चीज हो गई, खुदा एक स्पेक्युलेटिव यूनिटी है, मतलब उसका कोई इम्पर्सनल गॉड नहीं रहा। फिर आपका रूह एक साइकी हो गया और आर्ट टेक्निक हो गया, मतलब उसकी रूह खत्म हो गई। आ गई बात समझ? मोरालिटी अगर सेल्फिश हो गई, मोरालिटी अगर अपने ट्रांजेक्शनल चीज पर हो गई कि मुझे बदला मिले या कुछ मिले, तब फिर वो क्या हो गई? रुक गई। फिर वो क्या हो गई? थम गई। इसलिए हम कहते हैं ना, हम खुदा की इबादत क्यों करते हैं? इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि अहले सुन्नत, मजमुअल फतावा में कहते हैं कि अहले सुन्नत खुदा की इबादत क्यों करता है? खुदा की इबादत जन्नत के लिए नहीं करता, खुदा की इबादत जहन्नम से बचने के लिए नहीं करता,
खुदा की इबादत अहले सुन्नत एक अच्छा मुसलमान इसलिए करता है क्योंकि खुदा हक रखता है कि उसकी इबादत की जाए। हम खुदा की इबादत करते हैं क्योंकि खुदा डिजर्व्स, अल्लाह डिजर्व करता है कि उसकी इबादत की जाए। वो मुझे जन्नत ना भी दे रहा होता तब भी उसकी इबादत होती। आ रही है बात समझ, है कि नहीं? अगर वो मुझे जन्नत ना दे रहा होता तब भी उसकी इबादत होती, वो मुझे हूर ना दे रहा होता तब भी उसकी इबादत होती। अगर मुझे, चलो मान लेते, अगर मुझे इबादत करने पर तब अल्लाह ताला जहन्नम में भी डाल रहा होता ना, तब भी उसकी इबादत होती, क्योंकि वो डिजर्व करता है इबादत उसकी हो। उसके हम रिवॉर्ड पर नहीं जाते। मुसलमान है ना, मुसलमान क्या सबसे बड़ी नेमत क्या है जन्नत की? अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह के चेहरे का दीदार, जो हमने बात की थी। द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से राबता हो जाना, सेल्फ कॉन्शियसनेस की एक ही उसकी समझिए भूख है। द अर्ज फॉर आइडियल, जो रफीउद्दीन साहब कहते हैं, डॉक्टर रफीउद्दीन, आइडियोलॉजी ऑफ द फ्यूचर में, द अर्ज फॉर आइडियल है कि तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाए, अल्टीमेट ब्यूटी को देख ले, अल्टीमेट ब्यूटी का जो है तजल्ली उस पर आ जाए। ये है उसकी असल। इसलिए हम खुदा की इबादत करते हैं, ठीक है ना। हम इसलिए इबादत नहीं करते कुछ मिल जाए। हो सकता है कि भाई नमाज पढ़े और मेरा बाल बच्चा इंतकाल हो जाए, हम नमाज पढ़े और मेरा रोजी रोटी खत्म हो जाए, है ना। आज देखते हो ना, आज अपना एग्जाम्पल आप ले, आप जितना दीन पढ़ेंगे उतना आपके हो सकता है मार्क्स कम आए। आप ना पढ़ते और किताब ज्यादा एकेडमिक्स पढ़ते तो सीजीपीए ज्यादा अच्छा आ सकते थे। हो सकता है कि आपकी दीन फॉलो करने पर आपकी दुनिया का नुकसान हो। मुसलमान ये चीजें नहीं देखता, नुकसान और फायदे। मुसलमान बस खुदा के इश्क में और खुदा की रजामंदी के लिए, खुदा को राजी करने के लिए बस करता जाता है। बस हो ना हो भाई, चलो यार जन्नत मिले ना मिले। फिर अल्लामा वाली बात आ जाती है ना कि जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, हूरो ख़याम से गुजर बादाओ जाम से गुजर। अमल बेगरज जिसका रहेगा, जिसको कोई गरज नहीं है जन्नत की, जिसको कोई गरज नहीं है कि जन्नत मिले ना मिले, हूर मिले ना मिले, यार जो है जाम मिले जन्नत का ना मिले, डजंट मैटर, अल्लाह मिल जाए ना, खुदा मिल जाए ना, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, खुदा की रजामंदी मिल जाए ना, अल्लाह का दीदार हो जाए ना, बस ये काफी है, बहुत मोर देन एनफ, यही तो चाहिए। बाकी सब तो सेकेंडरी है, जाम मिले ना मिले, हूर मिले ना मिले, डजंट मैटर, खुदा मिल जाए, ठीक है। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, बादाओ जाम से, हुरो ख़याम से गुजर बादाओ जाम से गुजर, ठीक है। ये है तो हम खुदा की इबादत इसलिए नहीं करते कि खुदा हमें कुछ देगा और खुदा की जन्नत है और खुदा जो हूर है और शराब की नदियां हैं और दूध की नदियां हैं। वो है, वो किसके लिए है? वो एक आम बेचारे ज़हीन आदमी ने उतना ज़्यादा अकल नहीं रखता, वो बेचारा ज़्यादा वो है ना, क्योंकि जैसा मैंने बताया सबसे पहला कोई अमल करने का आपको पता चलता है कि आप रिवॉर्ड उससे चाहोगे या आपको कोई डर लगेगा, तो आप हम बोलते हैं कि जन्नत चले जाओगे, जहन्नम चले जाओगे, लेकिन असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ जन्नत नहीं है, असल चीज़ जो है वो खुदा की रजामंदी है, इसलिए हम इबादत करते हैं, ठीक है। और असल जो चीज़ है जिससे डरना चाहिए कि खुदा की नाराज़गी है। जहन्नम बहुत छोटी चीज़ है, खुदा की नाराज़गी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि खुदा की रहमत से हट जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुदा की रहमत चली जाएगी, जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब है, ठीक है। जहन्नमियों का सबसे बड़ा अजाब है कि अल्लाह ताला को नहीं देख सकेगा, ठीक है, कि खुदा का दीदार नहीं कर सकेगा, उसको तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस तक वो नहीं पहुंच सकेगा। ये सबसे बड़ा अजाब है उसका। वो साहब डकना और आग लगना और वो सारी तो है ही, सबसे बड़ा जो अजाब है कि वो खुदा का दीदार नहीं कर सकेगा। और जन्नतियों का सबसे बड़ी नेमत है कि वो खुदा का दीदार कर सकेगा। आ रही बात समझ? जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, हूरो ख़याम से गुजर बादा व जाम से गुजर, ठीक है। ये चीज़ है। All of us agree that it is right to castigate the man who caused an offense by accident, ठीक है। However, this clear and logical attitude cannot be scientifically justified, ठीक है। कोई आदमी अगर बेचारा गलती से कोई काम कर देता है तो हम लोग सब कोई बात मानते हैं उसको छोड़ दिया जाए, है ना। कोई आदमी बेचारा गलती से कुछ हो गया, उससे गलती से प्लेट टूट गई, गलती से कप टूट गया, तो हम लोग समझते हैं कि यार गलती से हुआ है, छोड़ दो इसको, पकड़ नहीं करो। लेकिन ये गलती से हो जाना साइंस जस्टिफाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि साइंस आपके इंटेंशन का बात ही नहीं करता, साइंस आपके दिल का बात ही नहीं करता। साइंस बात करता है जो चीज होने वाली है, इस वर्ल्ड की बात करता है, और इंटेंशन उस वर्ल्ड का मामला है कि नहीं। तो जो ये देखें, व्हाट द हार्ट सिंपली एक्सेप्ट्स साइंस कैन नॉट प्रूव और एक्सप्लेन। जो दिल आपका आसानी से मान जा रहा, हाँ भाई गलती है, छोड़ दो, बच्चे से हो गई, गलती से हो गई, साइंस ये चीज नहीं, साइंस के लिए कोई मामला नहीं। साइंस उस चीज को देख रहा है जो हो गई है, उन चीज पर फैसले लेता है, ठीक है।
हम उसके इंटेंशन पर बात करते हैं कि इसका इंटेंशन कैसा था, ये क्या किया इसने, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है ना। उसके इंटेंशन पर हम तकफीर, वही बात आ जाती है, हम तकफीर उसके अमाल पर नहीं करते, हम तकफीर उससे पूछते हैं कि तकफीर तुमने क्या कहा क्या नहीं कहा, जो कल हमने इस पर बड़ी तफसीली बात की थी, ठीक है ना। ये चीज़ है कि हम जो है ये मामला, साइंस फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट्स artificial insemination of conceived babies in a test tube as well as in euthanasia or mercy killing, ठीक है। These procedure cannot be imagined without science as they are its product। साइंस का जो आदमी है, फिर साइंस को ये इस चीज़ से कोई मसला नहीं है कि आप जो है, आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है टेस्ट ट्यूब में बच्चे को कंसीव किया जाए, या फिर चलो आज टेस्ट ट्यूब तो जितना तो नहीं हो रहा है हम लोग, लेकिन वो होता है क्या कहते हैं उसको, अरे यार उसका टर्म है बहुत, उसको जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते लोग तो उसको कराया जाता है, कुछ नहीं याद आ रहा हमको, पता है आप लोग को आइडिया आ रहा हो वो चीज़, हाँ वो IVF हाँ वही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाप रे बाप पूरा फुल फॉर्म लिख रहा है लड़का, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये आप देखते हैं, अब लोग करा रहे होते हैं, मतलब आप लेकिन ये क्या है, अच्छा, या फिर ये होता है कि आप जो अपने से कत्ल कर लो खुद का, है ना, स्वीडन में लगता है अलाउड है कि खुद को मार सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ एकदम एथिकल और मोरली गलत है। क्यों गलत है? साइंस के हिसाब से तो कोई मसला नहीं है, आपको मतलब जाहिर है कुछ भी करे इंसान। ऑन वन हैंड एवरी एथिक regardless of its nominal attitude toward religion rejects those acts or as contrary to the, कहाँ गया, नीचे थोड़ा जाना पड़ेगा मुझे, contrary to the very principle on which human life is based, ठीक है। religion cannot accept artificial life and violent death because life and death are in the hands of God not of man, ठीक है। रिलीजन बर्दाश्त नहीं करता कि आप आर्टिफिशियल लाइफ बनाओ या फिर जो है अपनी जान खुद से लो, क्योंकि ये जान देना और जान लेना खुदा के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एथिक्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और खुद से जो मर्सी किलिंग आर एन ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी फॉर द डिग्रेड मैन टू एन ऑब्जेक्ट विच लीड्स टू हिज मैनिपुलेशन एंड मिसयूज। अगली बात समझ, क्योंकि वो इंसान को इंसानियत के हद से नीचे गिरा देती है, ठीक है। वो इंसान को इंसान के हद से नीचे गिरा देती है, वो इंसान को इंसान नहीं रहते, एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि आप उसको जान अपने हिसाब से ले रहा है, जान जो है कि उस हिसाब से ले रहा, तो ऑब्जेक्ट उसकी इंसानियत की जो चीज़ थी, ये चीज़ है। ये सवाल मुझे लग रहा था आने वाला है, मैं इसी चीज़ का मुंतजिर था, कौन पूछे। वी जज बाय यू बाय योर एक्शंस, व्हाट इज हिडन विल बी जज्ड बाय गॉड। ये हजरत उमर से एसोसिएटेड साइड, हाउ डज इट फिट विद इंटेंशन थिंग, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही चीज़ है। हमने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, अमाल की बुनियाद पर जज करते हैं, खुदा किस बुनियाद पर जज करता है, इंटेंशन की बुनियाद पर, ठीक है। हम क्या अमाल को हम किसी के इंटेंशन को जज कर सकते हैं, हमें पता है उसकी इंटेंशन क्या है। अगर जाहिरी कोई अमल है, उसके जाहिर आपको पता चल गया कि बेचारे का इंटेंशन नहीं था, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जाहिरी दिख जाती हैं कि इसकी सही में इंटेंशन नहीं थी, है ना, आपको पता चल जाता है नहीं यार बेचारे गलती ही हुआ है, आपको पता चल जाता है। उस मामले में तो आपकी शरीयत भी कहती है कि चलो इस पर है कोई छूट। लेकिन कोई ऐसा मामला जिसके बारे में को सही में पता भी नहीं है कि इसका इंटेंशन क्या है क्या नहीं है, तो कोई आदमी अगर कहे कि मेरा इंटेंशन नहीं था और कत्ल करके आया, आपने देखा भी नहीं, किसी ने नहीं देखा और कत्ल पे पकड़ा गया है, तो अब आप उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो क्या जो समझिए वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिस बुनियाद पर हम किसी के इंटेंशन को जज कर सकेंगे। इसलिए उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि हम तो भाई जाहिर है हम अमाल की बुनियाद पर ही इंसान को जज करेंगे, क्योंकि हमारे पास उस इंटेंशन की चेकिंग का मामला नहीं है। कुछ मुसलमान बहुत ब्रूटल हो जाते हैं, देयर डिफेंस डिसाइड दिस सेइंग क्या नहीं देखें, मामला ठीक है, हम तो कह रहे हैं सही है, एक आपको जाहिरी दिख जा रहा है कि बेचारा सही में इनोसेंट है, तो आप उसको सही है, आप छोड़ दोगे। एक आदमी जो दूर से कहीं आया और उसमें सही है, कोई आपको दिख नहीं रहा है मामला, आप अगर उसको छोड़ दो, वो बोले कि मेरे इंटेंशन सिर्फ आप जानते हैं, वो आदमी बोले कि मैंने जो गलती से हो गया या कुछ हो गया, मेरा इंटेंशन नहीं था, आप अगर उसको छोड़ोगे ना तो हर किसी को छोड़ना पड़ेगा, फिर कोई कैद ही नहीं होगी, फिर कोई बेचारा हर कातिल बच जाएगा, ठीक है ना, हर 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 रेपिस्ट बच जाएगा, हर कोई बच जाएगा, बोला मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। हम इंसान है ना, हमारा हद है, हम तो उसी हिसाब से जज करेंगे, हम तो अमाल के हिसाब से जज करेंगे, लेकिन एकदम प्योरली अमाल की बुनियाद पर जज करने लगना, तुमको पता भी है, आपने देखा बेचारा सही में गलती हुआ उससे, लेकिन आप उसको फिर भी जो है कि उस पर, उसके एक्शंस पर, उसके डीड्स पर जज करो, ये गलत है, ठीक है। ये गलत है कि आप उस इंसान को टोटली उसकी डीड पर जज करने लगो, टोटली।
ये गलत। हम कहते हैं नहीं, इंसान के इंटेंशन भी मैटर करते हैं और इंसान के अमाल भी मैटर करते हैं। जहां आपको इंटेंशन का पता चल रहा है आप उसको जो है लाइबिलिटी, इस्लाम का लोग कहते हैं ना कि अमाल पर भी जज ना करो, ठीक है, अमाल पर भी। कई सारे सलफ का कॉल है, आपने पढ़ा होगा कि सलफ कहते हैं कि अगर मैं अपने किसी मुसलमान भाई के दाढ़ी पर, अगर मैं किसी अपने मुसलमान भाई की दाढ़ी पर शराब के टुकड़े, शराब के कतरे देखता, तो मैं ये इंटेंशन रखता, मैं ये उससे हुस्न जन का तस्वुर हमारे अंदर है ना, हुस्न जन रखो अपने अपने मोमिन भाई से, क्या रखो, हुस्न जन रखो। तो सलफ कहते हैं ना, किसी के दाढ़ी में अगर शराब भी गिर रहा हो तो मैं ये उससे हुस्न जन रखता अपने मोमिन भाई से कि इसके मुंह पे किसी ने शराब मारी होगी, इसने पिया नहीं होगा, ठीक है, इसको इसने पिया नहीं होगा, किसी ने इसके मुंह पे शराब मार दी होगी। आ रही है बात समझ? ये मामला हुस्न जन का मामला, हम लोग में हुस्न जन भी तो है ना, हम हुस्न जन भी तो रखते हैं ना कि नहीं यार थोड़ा थोड़ा इसको लायबिलिटी दो। बहुत सारों का है ना। आप सलफ के बहुत सारे कॉल है, अगर अपने मोमिन भाई के लिए आप बार बार कोई बहाना ढूंढो, उसके लिए आप बहाना ढूंढो कि नहीं इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, और लास्ट में आप बहाना आपके खत्म हो जाए तो फिर छोड़ दो, तब भी आप उसको अकाउंटेबल। बहुत लास्ट मोमेंट पर एक मोमिन किसी दूसरे को पकड़ता है। बहुत ज्यादा तो हमारे मामले हमारे तो हुस्न जन पर बेस्ड है, हम तो हुस्न जन पर छोड़ देते हैं ना, है कि नहीं? तो हमें हुस्न जन भी है ना, खुद को उजर ना दो दूसरे को उजर दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम लोग दूसरे को उजर देते हैं ना, यार गलती हो गई होगी, चलो कोई मसला नहीं है, छोड़ दो, उसकी कुछ वजह होगी, कुछ ये होगी, कुछ वो होगी, हम लोग उसको बहुत छोड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेरिलाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन मैन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इथोनेशिया और आर कंप्लीटली अरे यार बहुत छोटा है, और कंप्लीटली रैशनल एंड लॉजिकल, ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हुई हैं, ये तो बड़ा रैशनल है भाई, तो बड़ा लॉजिकल है भाई। क्या मसला है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने में, क्या मसला है एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट करने में, क्या मसला है भाई? जाहिर है अगर एक जान के बदले 1000 जान बचेगी, कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, कोई ऐसा मेडिसिन बन जाए, तो क्या मसला है? कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल है, रैशनल है। लेकिन हम लोग उसके कायल हैं, हम लोग कहते हैं नहीं, नहीं करो, हम लोग कहते हैं ना नहीं करो। द फ्रेंच अकेडमी ऑफ मोरल एंड पॉलिटिकल साइंसेस केम आउट against artificial insemination with a quite unscientific argument. Artificial insemination is an offense against the grounds of marriage, family and society. बिल्कुल सही बात है। जब आप वो करोगे तो फिर मैरिज का मामला है ना खराब हो जाए, फिर हर कोई कहीं से भी बच्चे पैदा करने लगे, फिर निकाह की जरूरत ही नहीं है बच्चे के लिए, है ना। निकाह का बेसिक मकसद क्या होता है? बच्चे पैदा करना, है ना, और दूसरे से तस्कीन हासिल करना, एक जो है सुकून के इन्वायरमेंट पाना, ठीक है ना, सुकून पाना और बच्चे पैदा करना, बेसिकली नस्ल बढ़ाना, शाह की नस्ल को वापस पैदा करना, ये होता असल बेसिक मकसद। अब कोई आदमी किसी और के लिए कर रहा है तो सेकेंडरी है, असल है कि आप नस्ल पैदा करोगे, ठीक है, ये है मामला है। तो अगर हम ये करने लगे, IVF वगैरह में जाने लगे, तो फिर कोई भी किसी का भी स्पर्म उठाए और बच्चे पैदा कर ले, तो फिर निकाह की जरूरत खत्म हो जाएगी ना, जो बेसिक उसकी प्राइमरी उसका जो कंसर्न है निकाह का, वो खत्म हो जाएगा। फिर फैमिली का भी कोई वजह नहीं रहा कि दो मर्द औरत क्यों रहे, जो औरत खुद ही अपने बच्चे पाल सकते, तो फिर सोसाइटी भी खत्म हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना कि गे लोग क्या करते हैं आजकल, बच्चे पैदा करवा किसी और से करवा लिया और अब गे उसको बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। देख ही रहे होंगे न्यूज पर आता है, गे लेस्बियन कपल से काम कर रहे होते हैं, कितना घटिया। बच्चा तो बेचारा एक प्रोडक्ट बन गया ना, कि आप जब मन चाहो किसी को ऑर्डर दो कि भाई बच्चा पैदा कर, ठीक है ना, सरोगेसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है बच्चा, आपने बोला बच्चा एक ऑर्डर करते हो आप, बेसिकली आप ये ऑर्डरिंग हो गया, आप ऑर्डर कर दिया कि जा खरीद लिया आपने बच्चा, बेसिकली ये काम है। घटिया अमल है ना, घटिया अमल है ना, बिल्कुल घटिया अमल है। बायोलॉजी ऑफर्स हिम प्रोग्रेस इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल एंड हिज ह्यूमन डिग्निटी। बायोलॉजी प्रोग्रेस उसको देती है, हाँ ये कर लो, बच्चे पैदा करवा लो, हाथ पैर कटवा लो, सर्जरी करवा लो, सब कुछ करवा लो। प्रोग्रेस ऑफर्स हिम प्रोग्रेस इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल, लेकिन उसकी सोल ले लेती है, उसकी रूह मार देती है, उसको इंसान के दर्जे से एक ऑब्जेक्ट का दर्जे पे ले आती है, एक नीचे डिह्यूमनाइज कर देती है, ठीक है, उसकी ह्यूमन डिग्निटी को खत्म कर देती है। शैतान ने क्या कहा था अल्लाह से कि मैं इनकी खलकत को चेंज करूंगा, मैं इनकी जो तख्लीक हुई उसमें क्रिएशन में चेंजिंग लाऊंगा। आज आप देख रहे हैं कितने सारे चेंजेस आती हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती है, जेंडर चेंजिंग होती है, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, हाथ पैर जबरदस्ती कुछ कर देना, म्यूटिलेट कर देना अपने हाथ पैर बॉडीज को, ये क्या है? ये चेंज करना है अपनी रूह को बेच करके, अपनी ह्यूमन डिग्निटी को बेच करके, सही तरीका कार नहीं है, ठीक है। और क्या चीज है यहाँ पर से हम कल आगे बढ़े, यहाँ पर हम लोग आज अपना रोक देते, वक्त हो रहा है। साइंस डज नॉट टीच पीपल हाउ टू लिव, नॉट डज इट एस्टैब्लिश वैल्यू स्टैंडर्ड। साइंस हमको ये नहीं बताएगा कैसे जीना है, ठीक है,
साइंस आपको बता ही नहीं सकता, वो मोरालिटी बताती है कैसे जीने चाहिए। दोज वैल्यूज विच रेज बायोलॉजिकल लाइफ टू द लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ वुड रिमेन अननोन एंड इनकम्प्रेंसिबल विदाउट रिलीजन। रिलीजन ही है जो आपको बताएगा कैसे जीना चाहिए और कैसे मरना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। साइंस आपको बस बता देगा कि ये खाओ तो अच्छा है, ऐसे रहो, इतना सो तो अच्छा है, ये आपको बस बता सकता है कि क्या अच्छा है। कैसे रहना है ये आपको नहीं बता सकता, वो आपको रिलीजन ही बताएगा कैसे रहना चाहिए। ठीक है, साइंस अब क्या बताए कि लेफ्ट हैंड से खाना खाने में क्या बुराई है। साइंटिफिक देखा जाए तो कोई वजह नहीं बनती ना कि लेफ्ट हैंड से खाना खाने क्या क्या साइंस बता, मैं सॉरी रिलीजन बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें कि आप चीजों को रैशनलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक हम आज रुक जाते हैं, कल हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। अगर किसी कोई सवाल हो अभी तक में तो पूछ ले। ठीक है, ठीक है, नहीं है लगता है, नहीं है, कोई मसला नहीं। सवाल है असाइनमेंट क्या रहेगा अमान? व्हाट विल बी द असाइनमेंट का असाइनमेंट? मोरालिटी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए जैसे। क्या रहना चाहिए मोरालिटी से रिलेटेड? हम्म, क्या साइंस किसी तौर पर मोरालिटी दे सकती है है, किसी तौर पे, या मतलब कोई ऐसा तरीका है कि रिलीजन के अलावा भी कहीं से मोरालिटी अखज की जा सकती तो हम लोग उस पर बात कर चुके हैं, फिर वही चीज लिख देना फायदा थोड़ी है। आप नया क्रिएटिव चीज दो ना। है? सोचो, तुम भी सोचो यार, हरदम भाई हम ही हम देंगे। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं भाई, सोच रहे हैं। सोच तो रहे हो यार हम, क्या ही करना। हुस्न-ए-ज़न कैसे पैदा करें? ये बहुत बेसिक हो जाएगा। अच्छा वो सवाल लगता कर रहे हैं, हुस्न-ए-ज़न कैसे पैदा करें? पैदा कर लो भाई, अच्छा गुमान रखो किसी से। सवाल जान जान रहे बिलाल भाई, नो यू ब्रो, मुझे पता है हम्म, आपके बारे में। बिलाल भाई में तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिलाल भाई से अच्छा आदमी आपको मिला है कभी? ठीक है, हम्म, तो बिलाल भाई हुस्न-ए-ज़न इस तरीके से पैदा करेंगे, अच्छा गुमान रखेंगे कि हो सकता है भाई। आप अपने गुनाहों को चेक करो भाई, बेसिकली हम तो ये करते हैं, अपना बताएं। आप देखो कि अगर मुझे दिख रहा है कि बिलाल हजरत में ये बुराई है, ये बुराई इनमें है, फिर हम अपने आप को देखें कि क्या मैं इतना अच्छा हूँ। मैं बोला नहीं, मैं तो घटिया आदमी हूँ, ज़ाहिर में सही है, मैं सही में घटिया आदमी हूँ। मैं बोलूँ भाई बेचारे मैं घटिया हूँ, इनको कोई हो सकता है कोई वजह हो, ठीक है, मैं तो हूँ ही घटिया। ये जो आदमी है ये सही में अच्छा है, कोई हो सकता है वजह हो, मजबूरी हो, ये आदमी अच्छा है। आप उसको बहुत सारे वजह दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं ये अच्छा आदमी है। और अपने को चेक करो कि कई दफ़ा आपके साथ भी होता है कि आप गलती से कोई काम कर देते तो आप सोचे कि उसके साथ भी हो गया होगा बेचारे के साथ। आप उस तरह से अपने पर ले लो कि मैं अगर करता तो मैं अपने आप को कैसे जस्टिफिकेशन देता। ठीक है, आप उस तरीके से उस पर हुस्न पैदा कर सकते हैं। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ विनिंग और लूजिंग इन अ मोरल सेंस डिफर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ विनिंग और लूजिंग इन कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट? मोरल सेंस में विनिंग और लूजिंग जो है ना, वो खुदा के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मोरालिटी डायरेक्टली डायरेक्टली खुदा के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मोरालिटी डायरेक्ट गॉड के साथ कनेक्टेड है। और ये जो कॉम्पिटेटिव सेंस में है, ये माल ये ज्यादा अच्छा। क्वेश्चन आपने बताया नहीं है तो हाँ आप लोग लिखें भाई, फिर हम क्यों बताएं, डू डैट। ये आपका सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल आ गया, हम अभी बता ही देते लेकिन अब आप लोग बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सेव्ड। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ विनिंग और लूजिंग इन मोरल्स एंड डिफरेंस, ये अब आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये आप लोग की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी फारिग। कल हम लोग बात करेंगे और अच्छे से और अच्छे से और डीप में जाएंगे। फिर आप रिकॉर्डिंग में भी। एक और आप रख सकते हो, इसके अलावा भी एक रख सकते हो कि इंसान को बाहर से अगर हम ड्रिल करना चाहें तो उससे क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप ये भी रख सकते हैं कि सही बाहर सही। की उसकी ड्रिलिंग से बाहरी क्यों इंफ्लुएंस फर्क, क्यों नहीं अफेक्ट करेगा हाँ ज्यादा। बाहर के इन्फ्लुएंस से क्या फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको कितना भी उसको ड्रिल कर दें वो अच्छा क्यों नहीं बनेगा, और क्यों उसके दिल से ही वो हिदायत से ही वो अच्छा बन सकता है, बाहर के दावत से नहीं बन सकता। ये आपको बताना है, ये भी एक अच्छा सवाल है, उस पर आप लिख सकते हैं, दोनों में आप चूज कर लें। ठीक है, तो ये रहा भाई आज की रिकॉर्डिंग, मैं बंद कर दूं। ठीक है, तो हजरात ग्रामी